जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। चेहरे पर मुस्कान, होठों पर मिठास, पीठ पीछे जहर और आंखों में कपट की आस। दुनिया में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो दिल जीत कर उसे तोड़ने का इरादा रखते हैं। मीठी मीठी बातें जैसे शहद का प्याला, लेकिन भीतर छुपा हो जहर का ज्वाला। ऐसे लोग मुस्कान से काटते हैं और पीठ पीछे खंजर घोंप जाते हैं। जो सामने बैठकर दोस्ती का दावा करते हैं, वही पीछे से धोखे का सौदा करते हैं। चेहरा चांद सा, दिल काला सा, ये रिश्तों का सबसे खतरनाक मामला सा। मीठी बोली, मीठा चेहरा, लेकिन दिल में हो छल का पहरा। ऐसे लोग फूल नहीं, कांटे होते हैं जो सामने महकते और पीछे चुभते हैं। कुछ लोग आईने जैसे साफ दिखते हैं और असल में चाकू जैसे धारदार होते हैं। मुस्कान में प्यार का अभिनय करते हैं और पीठ पीछे वार का अभ्यास करते हैं। सामने बैठकर मिठास घोलते हैं, पीठ पीछे जहर के फूल बोते हैं। रिश्ते ऐसे ही तो बिखर जाते हैं जब अपने ही अपनों को ठग जाते हैं। मीठे बोल, मुस्कान की झलक, पीठ पीछे वार और दिल में शक। दुनिया में सबसे खतरनाक वो जुबान है। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया। और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। जो दोस्ती का नाम लेकर धोखा देती है। कुछ चेहरे आईने की तरह चमकते हैं पर भीतर से अंधेरों से लिपटे हैं। ये वही लोग हैं जो सामने झुकते हैं और पीछे से खंजर चुभाते हैं। उनकी बातें मिठाई सी, लेकिन नियत कसाई सी। ऐसे लोग मुस्कुराकर दोस्ती करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनी निभाते हैं। चेहरे पर फरिश्ते का नकाब, दिल में छुपा हो शैतान का जवाब। मीठी बातें उनकी पहचान है और धोखा उनका असली काम है। जिन्हें तुम अपना समझ बैठे, वही तुम्हें गिराने में लगे बैठे। सामने से गले लगाते हैं, पीछे से दिल चीर जाते हैं। सामने मिठास, पीछे खंजर, ये है रिश्तों का सबसे बड़ा जंजाल। ऐसे लोग इंसान कम और जहर से भरे सवाल। मीठे बोल सुनकर खुश न हो, हर हंसता चेहरा अपनाना हो। जो सामने ताली बजाए वो पीछे से दुश्मनी निभाए। कुछ लोग गुलाब जैसे लगते हैं पर कांटे जैसे चुभते हैं। सामने इत्र की महक, पीछे जहर की सरांध। चेहरा रोशनी का, दिल अंधेरों का, बोल चाशनी के, इरादे जहरों का। ऐसे लोग दोस्ती में दुश्मनी बोते हैं और भरोसे का कत्ल करते हैं। जीवन का यह रंगमंच बड़ा विचित्र है। यहाँ लोग मुस्कुराकर पास आते हैं, मीठी बातें करते हैं, अपनापन जताते हैं, लेकिन कब वही लोग पीठ पीछे ऐसा वार कर दें कि आत्मा तक घायल हो जाए, यह कोई नहीं जानता। छल का सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि यह केवल किसी कार्य में विफलता नहीं देता, बल्कि हमारे विश्वास, हमारे स्नेह और हमारे दिल के उस कोमल हिस्से को तोड़ देता है जहां हमने किसी के लिए सम्मान और भरोसा रखा था। जब कोई हमें धोखा देता है तो मन में एक ज्वालामुखी फट पड़ता है। क्रोध, आक्रोश और बदला लेने की आग हमें घेर लेती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर छिपी बुद्धि को जगाना होता है और श्री कृष्ण की अमर उपदेश को याद करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ छल करे उसे तुम अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ, क्योंकि छल करने वाला अपने ही भाग्य को खोखला कर रहा होता है और तुम्हारा भाग्य उसके हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नियत में बसा होता है। सोचिए, यदि कोई आपके साथ कपट करे और आप भी वैसा ही करने लगें तो अंतर क्या रह जाएगा आप में और उसमें? छल केवल करने वाले का चेहरा नहीं दिखाता, यह हमारे धैर्य और चरित्र का भी आईना बन जाता है। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धोखे को बदले की अग्नि में नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक की शीतलता में बुझाना चाहिए। जब महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया, तब भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो छल करता है वह कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकता है, लेकिन सत्य की गंगा में उसकी सारी असत्य नौकाएं डूब जाती हैं। धोखा खाने वाला यदि अपने कर्म में स्थिर रहता है तो संसार की कोई शक्ति उसकी प्रगति को रोक नहीं सकती। याद रखिए, धोखा आपका अंत नहीं, बल्कि आपको और जागरूक और मजबूत बनाने की एक परीक्षा है जिसे स्वयं ईश्वर आपके सामने रखता है। कृष्ण हमें 4 बातें सिखाते हैं जो धोखे के समय हमारी सबसे बड़ी ढाल बनती हैं। धैर्य, सत्य, कर्म और क्षमा। धैर्य का अर्थ है छल के बाद भी अपने मन को स्थिर रखना, ताकि कोई आवेशपूर्ण निर्णय आपको गलत राह पर न ले जाए। सत्य का अर्थ है
अपने चरित्र को इतना निर्मल रखना कि समय स्वयं आपके पक्ष में साक्षी बन जाए। कर्म का अर्थ है अपना ध्यान उसी काम में लगाना जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाए, न कि उस व्यक्ति पर जिसने आपको धोखा दिया। और क्षमा का अर्थ है उस बोझ से खुद को मुक्त करना, क्योंकि क्षमा सबसे पहले आपको आजाद करती है, फिर दूसरे को। और अंत में कृष्ण का अमूल्य वचन हमें यह स्मरण कराता है, जो लोग तुम्हें धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि वे तुम्हें नहीं अपने अच्छे भविष्य को खो रहे हैं। छल करने वाला अपने ही हाथों अपनी किस्मत की डोर काट देता है और ईश्वर उस डोर को तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर में बदल देता है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और धैर्य को अपना कवच बनाओ, क्योंकि अंत में विजय उसी की होती है जो छल का उत्तर छल से नहीं बल्कि सत्य और धर्म से देता है। अर्जुन, यदि कोई छल करे तो पहले अपने मन को शांत करो। छल करने वाला यह सोचता है कि उसने तुम्हें मात दे दी, परंतु वास्तव में वह अपनी आत्मा को हराता है। उसका प्रत्येक कपट उसके भविष्य में बोया गया विष है, जो एक दिन उसी को डस लेगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने कर्म को शुद्ध रखो, क्योंकि सत्य की रक्षा करने वाला स्वयं ईश्वर है। प्रिय, छल का सामना करना कठिन है, परंतु यह वही समय है जब तुम्हारी आत्मा का असली परीक्षण होता है। यदि तुम प्रतिक्रिया में छल करोगे तो तुम्हारा भी हृदय उसी अंधकार में डूब जाएगा जिसमें छल करने वाला है। लेकिन यदि तुम धैर्य से प्रतीक्षा करोगे तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। कभी किसी के छल को अपने जीवन की परिभाषा मत बनने दो। छल करने वाला केवल तुम्हारे मार्ग पर कांटे बिछा सकता है, पर तुम्हारे लक्ष्य की ऊंचाई को नहीं घटा सकता। यदि तुम सत्य पर डटे रहोगे तो उसकी सभी चालें स्वयं उसके लिए जाल बन जाएंगी। जो छल करता है वह अपने भीतर भय और असुरक्षा छिपाता है। वह जानता है कि यदि वह सीधे मार्ग पर चला तो तुम्हारे सामने कभी नहीं टिक पाएगा, इसलिए वह कपट का सहारा लेता है। परंतु कपट की नाव कभी दूर तक नहीं जाती, वह बीच में ही डूब जाती है। अर्जुन, जब कोई छल करे तो उसका बदला समय पर छोड़ दो। तुम केवल अपना धर्म निभाओ और कर्म करते रहो। मैंने स्वयं देखा है, सत्य के लिए लड़ी गई सबसे लंबी लड़ाई भी अंत में विजय दिलाती है, और छल की सबसे बड़ी जीत भी अंत में हार में बदल जाती है। अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सत्य की तलवार से लड़ते हैं और एक जो छल की परछाई में छिपते हैं। छल करने वाला स्वयं को बुद्धिमान समझता है, पर वह यह भूल जाता है कि ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जिस दिन सत्य का सूर्य उदय होगा, उसका सारा कपट उसी प्रकाश में भस्म हो जाएगा। जो छल करता है वह अपने हाथ से अपनी कब्र खोदता है। वह जितना अधिक दूसरों को धोखा देने की कोशिश करेगा, उतना ही अपने भाग्य में विनाश बोएगा। तुम्हें केवल अपने कर्म को पवित्र रखना है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा वास्तविक धन है। प्रिय, यदि कोई तुम्हारे साथ छल करे तो यह मत सोचो कि तुम्हारी भलाई व्यर्थ हो गई। तुम्हारा प्रत्येक सच्चा कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर घूमता है और एक दिन तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटता है। छल करने वाला सोचता है कि उसने जीत ली, लेकिन वास्तव में उसने अपने ही हाथ से अपने भाग्य को अंधकार में धकेल दिया। कपट का मार्ग छोटा और आसान लगता है, लेकिन वह अंत में अंधे कुएं में गिरा देता है। जो व्यक्ति छल करता है वह शायद क्षण भर के लिए जीत जाए, लेकिन उसके भीतर का भय और पाप उसे चैन से जीने नहीं देगा। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जो उस पर चलता है वह अंततः प्रकाश को पाता है। अर्जुन, जब कोई छल करे तो यह समझ लो कि यह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। सच्चा योद्धा सामने आकर लड़ता है, जबकि डरपोक व्यक्ति पीछे से वार करता है। तुम्हारा कार्य यह है कि अपनी नजर लक्ष्य पर रखो और अपने भीतर का प्रकाश बुझने न दो। धोखा तुम्हारी आत्मा को तभी चोट पहुंचा सकता है जब तुम उसे अपने भीतर जगह दोगे। यदि तुम उसे बाहर ही रोक दो तो वह केवल एक बीता हुआ हादसा बनकर रह जाएगा। याद रखो, जो मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। प्रिय, छल का जवाब छल से देना वैसा ही है जैसे गंदे पानी में उतरकर खुद को साफ करने की कोशिश करना। कपट का मुकाबला सत्य से करो और अपनी जीत को समय और ईश्वर पर छोड़ दो। जो धैर्य रखता है उसका साथ स्वयं मैं देता हूँ। अर्जुन, यह संसार एक विशाल रंगमंच है। यहाँ कुछ लोग तुम्हारे मित्र का अभिनय करेंगे पर वास्तव में शत्रु होंगे, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो अंत में वे सब उजागर हो जाएंगे। कपट का मुखौटा अधिक समय तक चेहरे पर नहीं टिकता। जो छल करता है वह सोचता है कि उसने बुद्धि का उपयोग किया है, पर वास्तव में वह अपनी आत्मा को सस्ता बेच देता है। और जो छल सहकर भी सत्य पर चलता है वह अपने आत्मा का मूल्य अनंत कर देता है। प्रिय, यदि कोई छल करे तो यह मत भूलो कि ईश्वर तुम्हारे हर आंसू को गिन रहे हैं।
वे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वे तुम्हारे भाग्य के खेत में अमृत बनकर गिरते हैं और एक दिन वहां से खुशियों की फसल उगती है। प्राचीन समय में घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे एक नगर का नाम था चंद्रपुर। यहाँ के लोग सरल, भरोसेमंद और दिल के साफ थे। नगर के चौक में रोज मेलों, ठेलों की रौनक रहती। एक दिन नगर में एक अनजान यात्री आया, नाम था रत्नेश। उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और बोलने में मिठास थी। उसने खुद को दूर देश का व्यापारी बताया और कहा, मैं चंद्रपुर को समृद्ध बनाना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को व्यापार सिखाना चाहता हूँ। रत्नेश धीरे धीरे हर घर में आने जाने लगा। वह गरीबों की मदद करता, बच्चों को तोहफे देता और बुजुर्गों के पास बैठकर मीठी कहानियां सुनाता। लोगों को लगता ऐसा अच्छा इंसान कभी छल नहीं कर सकता, लेकिन नगर के एक बूढ़े वैद्य हरिराम उसकी चालाक मुस्कान में कुछ और ही देखते थे। हरिराम ने अपने पोते से कहा, बेटा याद रख, जो बिना किसी कारण तुम्हारे लिए बार बार अच्छा करे, उसके कारण को जरूर खोजो। अगर तुम अपना सोना मेरे पास जमा करो तो मैं उसे दोगुना कर दूंगा। मैं दूर देश जाकर व्यापार करूंगा और लाभ तुम्हें दूंगा। लोगों ने बिना सोचे समझे अपने गहने, धन और कीमती सामान उसे दे दिए। हरिराम ने चेताया, ध्यान रखो, बिना मेहनत का लाभ सिर्फ कहानी में होता है, जीवन में नहीं। लेकिन कोई नहीं सुना। एक रात हरिराम को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा, हर छल की शुरुआत विश्वास से होती है। छल करने वाला पहले तुम्हारे मन को जीतता है, फिर तुम्हारा धन और समय। तुम अगर सत्य के पक्ष में हो तो जागो और दूसरों को जगाओ। सत्य बोलने में देर मत करो, वरना छल गहरी जड़ जमा लेगा। अगले दिन हरिराम ने नगर सभा बुलाई। उन्होंने रत्नेश से पूछा, अगर तुम्हारा व्यापार सच है तो यहाँ सबके सामने अपना खाता बही और व्यापार का ठिकाना दिखाओ। रत्नेश हड़बड़ा गया और बहाने बनाने लगा। हरिराम ने नगर के युवाओं को इशारा किया और उसके ठिकाने की तलाशी ली। वहां नगर के सभी लोगों का सोना, गहने और धन छुपा हुआ मिला, जिसे वह रात में भाग कर ले जाने वाला था। लोगों ने रत्नेश को पकड़ लिया और नगर से निकाल दिया। हरिराम ने सबको समझाया, जब भी कोई तुम्हारे सामने मीठा व्यवहार करे तो उसकी मंशा को परखो। अगर कोई तुम्हें बिना कारण मदद करे या लालच दे तो उसके पीछे का कारण जानो। और सबसे बड़ी बात, अपने धन, अपने राज और अपने भरोसे की चाबी कभी किसी अजनबी को मत दो। उस दिन से चंद्रपुर के लोग एक बात हमेशा याद रखने लगे, विश्वास करो लेकिन पहले सत्य की परख करो। घने जंगलों और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा चंद्रपुर नगर अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। लोग बिना ताले के घर छोड़कर खेतों में चले जाते और लौटने पर सब वैसा ही मिलता। लोग कहते, यहाँ चोरी का नाम तक नहीं, छल का कोई डर नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जल्द ही एक ऐसी परछाई इस नगर में प्रवेश करेगी जो सबकी नींद, चैन और भरोसा छीन लेगी। एक दिन नगर के फाटक पर एक चमकदार रथ रुका। उसमें से एक लंबा, गोरा, सुंदर व्यक्ति उतरा। नाम था रत्नेश। उसके वस्त्र रेशम के, गहने कीमती और बोलने का तरीका इतना मधुर कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। उसने कहा, मैं दूर देश का व्यापारी हूँ, यहाँ बसकर व्यापार करना चाहता हूँ और नगर को समृद्ध बनाना चाहता हूँ। रत्नेश हर घर में जाता, बच्चों को मिठाई देता, गरीबों को कपड़े बांटता और बीमारों की दवा में मदद करता। लोग उसके आभारी हो गए। लेकिन नगर के बूढ़े वैद्य हरिराम ने अपने पोते से कहा, बेटा, जो व्यक्ति बिना किसी कारण तुम्हारे लिए रोज अच्छा करे, उसके कारण को जरूर खोजो। हर मिठास में अमृत नहीं होता। कुछ महीने बाद रत्नेश ने एक सभा में कहा, मेरे पास व्यापार का अद्भुत तरीका है। तुम अपना सोना और गहने मुझे दो, मैं इसे दोगुना करके लौट आऊंगा। लोग बिना सोच समझे तैयार हो गए। हरिराम ने चेताया, बिना मेहनत का लाभ केवल कहानी में होता है, जीवन में नहीं। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उस रात हरिराम को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने कहा, हर छल करने वाला पहले तुम्हारे विश्वास को हथियार बनाता है। याद रखो, तुम्हारा धन तब सुरक्षित है जब तुम्हारा विवेक जागृत है। जो सुनने में बहुत अच्छा लगे वह सच से दूर भी हो सकता है। रत्नेश का रहन सहन बदलने लगा। वह पहले जितना खुलेआम घूमता था, अब छुप कर आने जाने लगा। रात में उसके रथ से भारी बोरियां नगर से बाहर जाती। हरिराम ने नगर के युवाओं से कहा, जो व्यक्ति अचानक छिपने लगे, समझो वह या तो डरता है या अपराधी है। छल की चाल अक्सर अंधेरे में चलती है। हरिराम ने 3 युवाओं को गुप्त रूप से रत्नेश के पीछे भेजा। उन्होंने देखा कि रत्नेश नगर का सोना एक छिपी हुई गुफा में जमा कर रहा है और वहां से रात के अंधेरे में उसे दूर भेजता है।
युवाओं ने यह खबर हरिराम को दी और उन्होंने ठान लिया अब सत्य सामने लाना ही होगा। उस रात हरिराम ने फिर कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण ने कहा, सत्य को उजागर करने में देर मत करो, क्योंकि देर से बोला गया सत्य कई लोगों का नुकसान कर देता है। जब छल का पता लगे तो मौन रहना भी पाप है। अगले दिन हरिराम ने नगर सभा बुलाई। उन्होंने रत्नेश से कहा, अगर तुम्हारा व्यापार सच है तो यहाँ सबके सामने अपने खाते और ठिकाने दिखाओ। रत्नेश ने गुस्से में कहा, मुझ पर शक करते हो, मैं यह नगर छोड़ दूंगा। लेकिन नगर के युवाओं ने उसके रथ को रोक लिया। रत्नेश के रथ में नगर के लोगों का सोना, चांदी और गहने मिले। लोग सन्न रह गए। हरिराम ने कहा, यही कारण है कि अजनबी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। छल की सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा भरोसा। लोगों ने रत्नेश को नगर से निकाल दिया और एक नया नियम बनाया, विश्वास करो, लेकिन पहले सत्य की जांच करो। हरिराम ने सबको कृष्ण का संदेश सुनाया, जो तुम्हारे साथ छल करे उससे क्रोध मत करो, उससे सबक लो। और यह सबक हमेशा याद रखो, तुम्हारा भरोसा सबसे कीमती संपत्ति है, इसे कभी भी सस्ते में मत दो। उस दिन से चंद्रपुर के लोग पहले परखते फिर विश्वास करते और हरिराम का यह वाक्य नगर की दीवारों पर लिख दिया गया। मीठी बातें सुनो, लेकिन आंखें खोलकर। हरिराम ने नगर के युवाओं को इकट्ठा करके कहा, छल करने वाला कभी खुद को छल करने वाला कहकर नहीं आता। वह पहले तुम्हारी भावनाओं का नक्शा बनाता है। यह समझता है कि तुम्हें किस चीज की कमी है, धन, प्रेम, सम्मान या सहारा। फिर वह वही चीज देकर तुम्हारा भरोसा जीतता है। युवाओं ने पूछा, तो क्या हम किसी पर भरोसा ही न करें? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखकर। जो आंखें बंद करके भरोसा करते हैं वे सबसे पहले चोट खाते हैं। उस रात हरिराम ने फिर से कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण ने कहा, जिसके मन में कपट है वह तुम्हारे सामने विनम्रता का अभिनय करेगा, लेकिन उसकी आंखें, उसका धैर्य और उसके कर्म सच बता देंगे। ध्यान दो, छल की मुस्कान हमेशा थोड़ी लंबी और कृत्रिम होती है और उसका उपहार हमेशा उम्मीद बांधने वाला होता है। रत्नेश के पकड़े जाने के बाद भी नगर के कई लोग शर्मिंदा थे कि वे इतने आसानी से उसके झांसे में आ गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने लालच में आंखें बंद कर लें। हरिराम ने उत्तर दिया, लालच केवल धन का नहीं होता। कोई तुम्हें मीठी बातें, झूठी तारीफ या बिना मेहनत का सुख भी दे सकता है। यही सबसे खतरनाक जाल है। हरिराम ने नगरवासियों के लिए एक सतर्कता सूची बनाई। अत्यधिक मीठी बातें। जब कोई व्यक्ति लगातार आपकी तारीफ करे पर उसके काम में लाभ आपको कम और उसे ज्यादा हो, जल्दी का लालच, तुरंत अमीर बनो, एक रात में बदलो जैसे वादे, गुप्त व्यवहार, अचानक रहन सहन बदलना, छुपकर बातें करना, भावनाओं का उपयोग, आपका विश्वास जीतने के लिए आपकी किसी कमी या दुख का फायदा उठाना, पारदर्शिता से डरना, अपने काम और इरादों को खुलकर न दिखाना। चंद्रपुर ने न केवल अपने धन को सुरक्षित रखना सीखा, बल्कि भावनाओं को भी बचाना सीखा। अब हर नया व्यक्ति पहले परखा जाता, उसके काम देखे जाते, फिर उसे अपनाया जाता। नगर की दीवारों पर यह वाक्य लिखा गया, भरोसा करो, लेकिन पहले सत्य की परख करो। बुढ़ापे में हरिराम ने अपने पोते से कहा, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा पूंजी तुम्हारा भरोसा है, इसे ऐसे ही किसी के हाथ मत दो। छल करने वाले का पहला हथियार मीठी जुबान है और आखिरी हथियार तुम्हारा अंधा विश्वास। याद रखो, जो तुम्हें बार बार कहे मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करो, वह सबसे पहले धोखा देगा। स्वप्न में कृष्ण ने हरिराम से कहा, जो छल से बचना चाहता है उसे दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए, और जो छल का शिकार हो चुका है वह खुद को दोषी न माने, क्योंकि छल की कला ही यही है कि वह तुम्हें दोषी महसूस कराए। लेकिन आगे से आंखें खोलकर चलो, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा है। नगर से निकाल दिए जाने के बाद रत्नेश फिर कभी चंद्रपुर नहीं लौटा। कहते हैं वह जिस भी नगर में गया वहां लोग अब उतने भोले नहीं थे, क्योंकि उसकी खबर पहले ही फैल चुकी थी। चंद्रपुर के लोग अब पहले से ज्यादा एकजुट और जागरूक हो गए। उन्होंने समझ लिया कि किसी अजनबी की मीठी बातों पर तुरंत भरोसा करना अपने घर का दरवाजा बिना देखे खोलने जैसा है। बुढ़ापे में हरिराम ने नगर के चौक में सबको इकट्ठा किया और कहा, आज मैं तुम्हें आखिरी सीख दे रहा हूं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और छल करने वाले भी। अच्छे लोगों को पहचानने के लिए समय चाहिए और छल करने वालों से बचने के लिए सतर्कता। मीठी बातें तुम्हारा मन मोह सकती हैं, लेकिन तुम्हारा विवेक ही तुम्हें बचा सकता है। लोगों ने उस दिन से यह संकल्प लिया कि किसी भी निर्णय से पहले वे सोचेंगे, परखेंगे और तभी भरोसा करेंगे।
उस रात हरिराम को आखिरी बार श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हरिराम, तुमने अपना धर्म निभाया, तुमने लोगों को आंख खोलकर जीना सिखाया। याद रखो, धोखे से बचना ताकत की नहीं, जागरूकता की बात है। और जागरूकता तभी आती है जब मन शांत हो, बुद्धि सजग हो और विवेक जागृत हो। अब तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। हरिराम की मृत्यु के बाद भी चंद्रपुर की गलियों में उसकी बातें गूंजती रहीं, भरोसा करो लेकिन आंखें खोलकर, मीठी बातें सुनो लेकिन दिल का ताला चाबी से ही खोलो, और सबसे बढ़कर अपने विवेक को कभी मत सोने दो। कहते हैं चंद्रपुर में आज भी यह नियम है, कोई नया व्यक्ति अगर नगर में आता है तो उसे परखने के लिए समय दिया जाता है, और यह परख केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से की जाती है। छल करने वाला हमेशा आपकी ताकत पर नहीं, आपके भरोसे पर हमला करता है। वह आपके मन की चाबी पहले लेता है और फिर आपके घर का दरवाजा खोलता है। इसलिए जब भी कोई आपके पास मीठी बातें लेकर आए तो उसके शब्दों की मिठास से ज्यादा उसके काम की सच्चाई पर ध्यान दो, क्योंकि कई बार जो चेहरा हंसता है वही सबसे गहरी चोट देने वाला होता है। दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जो आपको सामने से धमकी देता है, बल्कि वह है जो आपके कंधे पर हाथ रखकर दोस्ती का वादा करता है और अंदर ही अंदर आपकी पीठ पर वार करने की योजना बना रहा होता है। इसलिए विश्वास करो लेकिन आंखें खोलकर, और अपने दिल का दरवाजा तभी खोलो जब तुमने उसकी मंशा की परख कर ली हो। हर धोखे की जड़ में दो चीजें होती हैं, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी लालसा। अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हें छल न सके तो अपने भरोसे को सिर्फ सच्चे लोगों पर रखो और अपनी लालसा को अपने विवेक के ताले में बंद रखो, क्योंकि छल करने वाला पहले तुम्हें वही दिखाएगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा इच्छा है। जब कोई तुम्हारे पास अचानक बहुत अच्छा बनने लगे, बिना किसी कारण तुम्हारी तारीफ करने लगे, तुम्हें उपहार देने लगे या बिना मांगे मदद करने लगे, तो समझो कि यह एक संकेत है, या तो वह सचमुच तुम्हारा भला चाहता है या फिर तुम्हारे विश्वास की जमीन पर अपना जाल बुन रहा है। और इस फर्क को समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। छल का सबसे पुराना हथियार मीठी जुबान है और सबसे नया हथियार तुम्हारा अंधा विश्वास। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सबसे मजबूत किला भी गिर जाता है। इसलिए अपने कानों से सुनो लेकिन अपने विवेक से फैसला करो, क्योंकि हर मीठा शब्द अमृत नहीं होता और हर मुस्कान दिल से नहीं आती। धोखा देने वाला कभी सीधे आपके सामने अपने इरादे नहीं रखेगा, वह पहले आपके मन के दरवाजे पर दस्तक देगा, आपको यह महसूस कराएगा कि वह आपका अपना है, और जब आपका भरोसा उसके हाथ में होगा तब वह धीरे धीरे आपकी सबसे कीमती चीज ले जाएगा, चाहे वह धन हो, समय हो या आत्मसम्मान। इसलिए जब भी कोई आपके जीवन में जल्दी जल्दी प्रवेश करना चाहे तो उसके कदमों की आवाज सुनो, क्योंकि जल्दी में आने वाला अक्सर जल्दी नुकसान भी कर देता है। भरोसा करना बुरा नहीं है, लेकिन भरोसे के लिए परख न करना खतरनाक है। जो लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं वे सिर्फ अपना दिल ही नहीं, अपना भविष्य भी जोखिम में डालते हैं। इसलिए हर रिश्ते और हर वादे को समय की कसौटी पर परखो, क्योंकि समय वह चीज है जो नकली को नकली और असली को असली साबित कर देता है। कभी कभी धोखा हमें अजनबी नहीं, हमारे सबसे करीब के लोग देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे डर, कमजोरियां और लालसाएं पता होती हैं। लेकिन याद रखो, सच्चा अपना कभी तुम्हें अपनी मजबूरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए रिश्तों में भी सतर्क रहना उतना ही जरूरी है जितना अजनबियों से। ब्रह्मांड आपको दे रहा है, कोई है जो आपके लिए बहुत तड़प रहा है, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, उसका मन आपको देखने, आपसे मिलने, आपसे बात करने को तरस रहा है। यह लॉन्गिंग गहरी है और सच्ची है। यूनिवर्स आपको एक और खास संदेश दे रहा है, पानी भरपूर पिएं। इस समय बाहर की गर्मी तेज है और शरीर में पानी की कमी आपको थका सकती है। डिहाइड्रेशन से बचें। हो सकता है आप खुद भी हाल में थकान, आलस या हल्का बुखार महसूस कर रहे हो। किसी को सर्दी जुकाम के साथ फीवर भी हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हेवन सपोर्ट्स यू। इस पूरी जर्नी में स्वर्ग आपके साथ है। योर करियर विल शाइन दिस ईयर। और यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह भविष्यवाणी है। अगर आपको बार बार 12 दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए अबंडेंस आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। हेल्थ, वेल्थ, खुशियां और पारिवारिक सुख सब कुछ आपके पास आने वाला है। आपका थर्ड आई चक्र भी हील हो रहा है। अगर किसी ने आपकी इंट्यूटिव पावर को ब्लॉक करने की कोशिश की थी तो वह अब टूट रही है। फुल मून के समय भी आपको विशेष संदेश और संकेत मिलेंगे। आप एक
सौदे पर टिके हों वे भरोसे के लायक नहीं होते। धोखा देने वाला अक्सर जल्दी में होगा, वह चाहेगा कि आप सोचने से पहले फैसला लें, परखने से पहले भरोसा करें और समय दिए बिना वादा निभाएं, क्योंकि उसे पता है कि समय ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसके झूठ को उजागर कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपकी भावनाओं को बार बार छूने की कोशिश करे, आपको दोषी महसूस कराए, आपकी सहानुभूति जगाए या आपके गुस्से को भड़काए, तो यह एक संकेत है कि वह आपके विवेक को किनारे कर भावनाओं से खेलना चाहता है। धोखे का सबसे पहला चरण हमेशा विश्वास जीतना है। जो व्यक्ति आपकी मुश्किल घड़ी में मदद करता है, वही आगे चलकर अगर आप पर नियंत्रण चाहता है तो सावधान रहना, क्योंकि मदद का असली मकसद कभी नियंत्रण नहीं होता। छल की दुनिया में वादे सबसे सस्ते और सबसे खतरनाक हथियार होते हैं। वे सुनने में मीठे लगते हैं, लेकिन अगर वादा निभाने की नीयत न हो तो वे केवल आपके सपनों को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई आपके अतीत की गलतियों को बार बार याद दिलाए और कहे कि वही आपको बचा सकता है, तो यह मदद नहीं बल्कि नियंत्रण की चाल है। सच्चा साथी आपके अतीत से आपको मुक्त करता है, उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं करता। धोखा पहचानना मुश्किल नहीं अगर आप चुपचाप देखने और सुनने की आदत डाल लें, क्योंकि धोखेबाज का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अधीरपन और लालच होता है, जो उसके शब्दों और कर्मों में कभी न कभी दिख ही जाता है। भरोसा तो दो, लेकिन उतना ही जितना आप खोने के लिए तैयार हों, क्योंकि अगर आपका भरोसा असीमित और अंधा है तो उसका टूटना आपके लिए सबसे बड़ा आघात बन सकता है। दुनिया में सबसे महंगा सबक धोखा है। यह आपका पैसा, समय और शांति ले सकता है, लेकिन अगर आपने इस सबक से कुछ सीखा तो यह आपको जीवन भर के लिए अटूट विवेक और सतर्कता भी दे सकता है। जब कोई आपको यह एहसास दिलाने लगे कि वह ही आपकी सारी समस्याओं का हल है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो आपको अपने बिना अधूरा महसूस कराता है, वही आपको अपने नियंत्रण में रखने की योजना बना रहा होता है। धोखेबाज की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है, वैसे वैसे उसका नियंत्रण मजबूत होता जाता है। जब कोई आपकी हर आदत, पसंद और डर को जानने की कोशिश करे, तो यह हमेशा मासूमियत नहीं होती। कभी कभी यह आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जानकारी इकट्ठा करने का तरीका भी हो सकता है। सच्चे लोग आपको सोचने के लिए समय देंगे, लेकिन छल करने वाले हमेशा आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने सोच लिया तो उनकी चाल खुल जाएगी। धोखा पहचानने का सबसे आसान तरीका है, देखो कि कोई व्यक्ति आपके फायदे के लिए खुश है या सिर्फ अपने फायदे के लिए आपकी खुशी चाहता है। जो व्यक्ति बार बार अपनी अच्छाई का ढोल पीटता है, वह अक्सर अपनी सच्चाई छिपा रहा होता है। सच्चे लोग अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, शब्दों से नहीं। छल करने वाले की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह आपको यह महसूस कराए कि उसकी मदद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप हमेशा सक्षम हैं। जब कोई बार बार आपको दूसरे लोगों से अलग करने की कोशिश करे, तो यह एक लाल झंडा है। धोखेबाज अक्सर आपको अकेला करके ही आपके फैसलों पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। धोखेबाज का पहला शिकार आपका विश्वास नहीं बल्कि आपका ध्यान होता है। वह आपको इतना उलझा देगा कि आप उसकी असली मंशा देख ही नहीं पाएंगे। अपने विवेक को बंद करके किसी पर भरोसा करना ऐसा है जैसे बिना जांचे परखे किसी को अपने घर की चाबी देना। आप नहीं जानते कि वह अंदर आकर क्या करेगा। धोखा अक्सर वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, इसलिए उम्मीद रखें, लेकिन उसे विवेक के साथ बांध कर रखें। छल का पहला संकेत यह है कि सामने वाला आपको जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कराए। सच्ची नीयत समय लेती है, जल्दी में सिर्फ धोखा आता है। जब भी कोई आपको यह कहे कि आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यही वह समय है जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। धोखेबाज कभी नहीं चाहता कि आप दूसरों से उसकी बातें साझा करें। वह जानता है कि जितने ज्यादा लोग सुनेंगे, उसके झूठ के उजागर होने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। भरोसा हमेशा कमाओ, कभी मांगो मत। और जो आपसे बिना कमाए भरोसा मांग रहा है, वह आपका भरोसा चुराने की तैयारी कर रहा है। जब कोई आपको यह महसूस कराने लगे कि उसकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है, तो यह मदद नहीं बल्कि मानसिक कैद है। धोखा सिर्फ विश्वास तोड़ना नहीं है, यह आपकी दुनिया को हिलाना है, और इससे बचने का तरीका है हर वादे को समय और कर्म के साथ तौलना। सच्चे लोग आपके सवालों से परेशान नहीं होंगे, लेकिन छल करने वाले हमेशा कहेंगे कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। यही सवाल उनकी सबसे बड़ी घबराहट दिखाता है। धोखेबाज की सबसे बड़ी पहचान है
वह आपको तुरंत खुश करेगा लेकिन लंबे समय में तोड़ेगा, और सच्चा इंसान तुरंत न सही लेकिन लंबे समय में हमेशा आपके लिए अच्छा करेगा। छल से बचना चाहते हो तो याद रखो, सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग आपको सवाल करने से रोकते हैं वे आपको जवाब से दूर रखना चाहते हैं। जब कोई आपको यह एहसास दिलाने लगे कि वह ही आपकी सारी समस्याओं का हल है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो आपको अपने बिना अधूरा महसूस कराता है वही आपको अपने नियंत्रण में रखने की योजना बना रहा होता है। धोखेबाज की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है वैसे वैसे उसका नियंत्रण मजबूत होता जाता है। जब कोई आपकी हर आदत, पसंद और डर को जानने की कोशिश करे तो यह हमेशा मासूमियत नहीं होती। कभी कभी यह आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जानकारी इकट्ठा करने का तरीका भी हो सकता है। सच्चे लोग आपको सोचने के लिए समय देंगे लेकिन छल करने वाले हमेशा आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने सोच लिया तो उनकी चाल खुल जाएगी। धोखा पहचानने का सबसे आसान तरीका है, देखो कि कोई व्यक्ति आपके फायदे के लिए खुश है या सिर्फ अपने फायदे के लिए आपकी खुशी चाहता है। जो व्यक्ति बार बार अपनी अच्छाई का ढोल पीटता है वह अक्सर अपनी सच्चाई छिपा रहा होता है। सच्चे लोग अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, शब्दों से नहीं। छल करने वाले की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह आपको यह महसूस कराए कि उसकी मदद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप हमेशा सक्षम हैं। जब कोई बार बार आपको दूसरे लोगों से अलग करने की कोशिश करे तो यह एक लाल झंडा है। धोखेबाज अक्सर आपको अकेला करके ही आपके फैसलों पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। धोखेबाज का पहला शिकार आपका विश्वास नहीं बल्कि आपका ध्यान होता है। वह आपको इतना उलझा देगा कि आप उसकी असली मंशा देख ही नहीं पाएंगे। अपने विवेक को बंद करके किसी पर भरोसा करना ऐसा है जैसे बिना जांचे परखे किसी को अपने घर की चाबी देना। आप नहीं जानते कि वह अंदर आकर क्या करेगा। धोखा अक्सर वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, इसलिए उम्मीद रखें लेकिन उसे विवेक के साथ बांध कर रखें। छल का पहला संकेत यह है कि सामने वाला आपको जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कराए। सच्ची नीयत समय लेती है, जल्दी में सिर्फ धोखा आता है। जब भी कोई आपको यह कहे कि आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यही वह समय है जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। धोखेबाज कभी नहीं चाहता कि आप दूसरों से उसकी बातें साझा करें। वह जानता है कि जितने ज्यादा लोग सुनेंगे उसके झूठ के उजागर होने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। भरोसा हमेशा कमाओ, कभी मांगो मत। और जो आपसे बिना कमाए भरोसा मांग रहा है वह आपका भरोसा चुराने की तैयारी कर रहा है। जब कोई आपको यह महसूस कराने लगे कि उसकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है तो यह मदद नहीं बल्कि मानसिक कैद है। धोखा सिर्फ विश्वास तोड़ना नहीं है, यह आपकी दुनिया को हिलाना है, और इससे बचने का तरीका है हर वादे को समय और कर्म के साथ तौलना। सच्चे लोग आपके सवालों से परेशान नहीं होंगे लेकिन छल करने वाले हमेशा कहेंगे कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। यही सवाल उनकी सबसे बड़ी घबराहट दिखाता है। धोखेबाज की सबसे बड़ी पहचान है वह आपको तुरंत खुश करेगा लेकिन लंबे समय में तोड़ेगा, और सच्चा इंसान तुरंत न सही लेकिन लंबे समय में हमेशा आपके लिए अच्छा करेगा। छल से बचना चाहते हो तो याद रखो, सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग आपको सवाल करने से रोकते हैं वे आपको जवाब से दूर रखना चाहते हैं। धोखेबाज के शब्दों में अक्सर मिठास होगी लेकिन उस मिठास में छिपा होगा एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे असर करेगा। इसलिए मीठे शब्द सुनने से पहले उसके कर्मों का स्वाद चखो। अगर कोई आपके हर फैसले में दखल देने लगे और आपको यही यकीन दिलाए कि वह आपकी भलाई के लिए कर रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही दखल धीरे धीरे आपके फैसलों पर उसका कब्जा बना देगा। छल करने वाला कभी आपके आत्मसम्मान को नहीं बढ़ाएगा। वह चाहेगा कि आप अपने बारे में कम सोचें ताकि आप उसकी बातों पर ज्यादा निर्भर रहें। जब कोई व्यक्ति आपकी असफलताओं का इस्तेमाल आपको डराने या नियंत्रित करने के लिए करे तो यह मदद नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जाल है। धोखा सिर्फ पैसों में नहीं होता, कभी यह आपके समय में, कभी आपके भरोसे में और कभी आपकी मानसिक शांति में भी चुकाया जाता है। अगर कोई बार बार यह कहे कि वह आपको बचा सकता है तो सोचिए क्या वह सच में मदद कर रहा है या पहले आपको खतरे में डाल रहा है ताकि खुद को नायक दिखा सके। धोखेबाज की सबसे बड़ी ताकत है आपका चुप रहना। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो उसका जाल हमेशा सही दिखेगा। जब भी कोई आपसे तुरंत जवाब, तुरंत फैसला या तुरंत भरोसा मांगे, याद रखिए सच्चाई को कभी जल्दी नहीं होती, जल्दी सिर्फ झूठ को होती है।
धोखे से बचने के लिए जरूरी है कि आप हर चीज को सुनें, लेकिन उस पर तुरंत भरोसा न करें। जांच पड़ताल समय लेती है, लेकिन धोखा पल भर में हो जाता है। छल का असली रूप तब दिखता है जब आप उसके कहे हुए पर सवाल करते हैं। अगर वह नाराज हो जाए तो समझिए कि कुछ छुपा रहा है। धोखेबाज कभी आपको मजबूत नहीं बनाएगा। वह चाहेगा कि आप हमेशा उसके सहारे रहें, क्योंकि उसकी ताकत आपकी कमजोरी में छिपी है। अगर कोई आपके जीवन में सिर्फ तब आता है जब उसे कुछ चाहिए, तो समझिए कि वह रिश्ते नहीं बल्कि सौदे कर रहा है। धोखा पहचानने का एक तरीका है, सच्चा व्यक्ति आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, लेकिन धोखेबाज आपकी आजादी को खतरे की तरह देखेगा। जब भी कोई आपके डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, तो जान लीजिए कि वह आपका साथी नहीं बल्कि शिकारी है। धोखेबाज की हर बात में एक हल्की सी जल्दी, एक हल्का सा दबाव और एक हल्की सी हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि उसे डर है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अगर कोई आपकी राय को बार बार नजरअंदाज करे और सिर्फ अपनी बात मनवाए, तो यह साझेदारी नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण है। धोखा देने वाला कभी आपको अपने असली इरादे नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसके छोटे छोटे कर्म ही उसकी सबसे बड़ी कहानी कह देते हैं। जो लोग आपको दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं, वही कल आपको भी दूसरों के सामने बुरा कहेंगे, क्योंकि उनकी नीयत कभी रिश्ते बनाने की नहीं, तोड़ने की होती है। धोखेबाज आपको भावनाओं से खेलने में माहिर होगा। कभी वह आपको खुश करेगा, कभी रुलाएगा, ताकि आप भावनाओं में फंसे रहें और सच न देख पाएं। याद रखो, भरोसा एक पुल है, इसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन धोखे की एक चिंगारी इसे पल भर में जला सकती है। इसलिए इसे मजबूत नींव पर बनाओ, अंधे भरोसे पर नहीं। धोखेबाज का सबसे चालाक हथियार यह होता है कि वह आपको आपकी ही अच्छाई के खिलाफ इस्तेमाल करे। वह पहले आपकी भलमनसाहत को पहचानता है, फिर धीरे धीरे ऐसे हालात पैदा करता है जहां आप खुद से समझौता करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं या उसे बचा रहे हैं। लेकिन असल में वह आपकी दया का फायदा उठाकर आपकी सीमाओं को तोड़ रहा होता है, और एक दिन आप पाते हैं कि आपने खुद को ही खो दिया है। एक सच्चा साथी आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपको धीरे धीरे ऐसे घेरे में ले आएगा जहां आप बिना उसकी अनुमति के कोई फैसला न कर पाएं। वह आपको यह महसूस कराएगा कि यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन वास्तव में यह आपके जीवन की डोर उसके हाथ में बांधने का तरीका है। धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके सपने उसके नियमों के मुताबिक ढलने लगते हैं, और आप खुद को उसके बनाए पिंजरे में कैद पाते हैं। धोखा हमेशा बड़े झूठ से शुरू नहीं होता। अक्सर यह छोटे छोटे आधे सच और अधूरे जवाबों से शुरू होता है। धोखेबाज आपको ऐसे सवालों के जवाब देगा जिनमें तथ्य होंगे, लेकिन पूरा सच नहीं होगा, ताकि आप महसूस करें कि उसने ईमानदारी दिखाई है। यही आधी सच्चाई सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह आपको सतर्क भी नहीं होने देती, और धीरे धीरे आप खुद उस चाल में उलझ जाते हैं। जब कोई आपको बार बार आपके अतीत की गलतियों की याद दिलाए और हर बातचीत में उन्हें सामने लाए, तो वह आपकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि आपकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि आपकी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ रहा है। वह चाहता है कि आप हमेशा अपराध बोध में रहें, ताकि आप कभी यह महसूस न करें कि आप बेहतर के हकदार हैं। यह मानसिक नियंत्रण का सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान को जड़ से खत्म कर देता है। धोखा देने वाला आपके सामने हमेशा यह दावा करेगा कि वह आपकी भलाई चाहता है, लेकिन उसके फैसलों में हमेशा उसका फायदा छिपा होगा। वह मदद के नाम पर आपको ऐसे विकल्प देगा जो देखने में तो आपके लिए अच्छे लगेंगे, लेकिन असल में वे उसे और मजबूत बनाएंगे और आपको कमजोर। जब तक आप यह पैटर्न नहीं पहचानते, तब तक आप सोचते रहेंगे कि वह आपका भला कर रहा है। अगर कोई आपको हर बार अपनी बात मनवाने के लिए भावनाओं का खेल खेले, कभी सहानुभूति दिखाए, कभी गुस्सा करे, कभी आपको दोषी ठहराए, तो यह रिश्ता समानता पर नहीं बल्कि नियंत्रण पर टिका है। यह तरीका आपको थका देता है, आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म करता है, और धीरे धीरे आप सवाल पूछना छोड़ देते हैं। धोखेबाज का एक और हथियार है जल्दबाजी। वह चाहेगा कि आप सोचने का समय न लें, कि आप तुरंत निर्णय लें, क्योंकि समय मिलने पर आप सच पहचान सकते हैं। इसलिए वह आपको डराएगा कि अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो मौका चला जाएगा। यह डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको विवेक खोने पर मजबूर करता है। जब कोई आपके और आपके प्रियजनों के बीच दीवार खड़ी करने लगे, तो यह सिर्फ निजी विवाद नहीं है, यह एक सुनियोजित चाल है। वह चाहेगा कि आपके पास केवल वही रहे जिससे वह आपके फैसलों और भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके।
एक दिन आप पाते हैं कि आपके पास बात करने के लिए कोई और नहीं बचा। धोखेबाज के पास हमेशा एक कहानी होगी जिसमें वह खुद नायक या पीड़ित होगा। यह कहानी इतनी भावुक और सजीव होगी कि आपको लगेगा कि वह सच बोल रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि इस कहानी में हमेशा दोष किसी और का होता है और वह खुद हर बार बेगुनाह निकलता है। यह उसका तरीका है आपको अपनी तरफ झुकाए रखने का। सच्चा इंसान आपकी राय का सम्मान करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपकी राय को धीरे धीरे खत्म कर देगा। वह पहले आपके विचारों पर हल्का हल्का मजाक करेगा, फिर उन्हें तर्कहीन बताएगा और आखिर में आपको यकीन दिला देगा कि आपकी सोच की कोई कीमत नहीं। जब आप खुद पर भरोसा खो देते हैं तो आप उसकी सोच पर निर्भर हो जाते हैं और यही उसकी जीत है। धोखेबाज का एक पुराना तरीका है कि वह आपको दूसरों की नीयत पर शक करने के लिए मजबूर करे, जबकि असली खतरा खुद वही होता है। वह आपको बार बार कहेगा कि कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता या सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, ताकि आप दुनिया से कट जाएं और सिर्फ उसी को अपना भरोसेमंद माने। इस तरह वह आपका अकेलापन और निर्भरता दोनों बढ़ाता है, जिससे उसके लिए आपको नियंत्रित करना आसान हो जाता है। जब कोई आपके सपनों पर हंसता है, उन्हें अव्यावहारिक बताता है या उन्हें मूर्खतापूर्ण कहता है, तो यह केवल राय नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास पर हमला है। यह हमला धीरे धीरे आपको अपने ही लक्ष्यों से दूर कर देता है। धोखेबाज यही चाहता है कि आप अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दें और उसकी योजनाओं का हिस्सा बन जाएं। 153। धोखेबाज हमेशा आपकी मजबूरी को समझता है और उसी का फायदा उठाता है। वह जानता है कि कब आप सबसे कमजोर हैं, आर्थिक कठिनाई, भावनात्मक खालीपन या सामाजिक दबाव, और उसी समय वह मदद का हाथ बढ़ाता है। लेकिन यह मदद एक डोर से बंधी होती है जिसका दूसरा सिरा उसके हाथ में होता है और वह इस डोर को कभी भी खींच सकता है। अगर कोई हर समय आपको यह महसूस कराए कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, तो यह प्यार या दोस्ती नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। यह तरीका इतना धीरे धीरे असर करता है कि आप एक दिन खुद पर शक करने लगते हैं और यह मान लेते हैं कि सच में उसकी मदद के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा जाल है। धोखेबाज की एक खास पहचान यह है कि वह आपकी हर सफलता को अपने नाम कर देगा और आपकी हर असफलता का दोष आपके सिर मर देगा। जब भी आप अच्छा करेंगे, वह कहेगा कि यह उसकी सलाह या मदद की वजह से हुआ, और जब भी आप गलती करेंगे, वह कहेगा कि यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसकी बात नहीं मानी। यह आपको हमेशा अपराध बोध और कर्ज के बोझ में दबाए रखता है। जब कोई आपके डर का इस्तेमाल आपको फैसले लेने से रोकने के लिए करे, तो वह आपका भला नहीं चाहता। धोखेबाज डर पैदा करता है, भविष्य का डर, असफलता का डर और दूसरों के इरादों का डर, ताकि आप बदलाव करने की हिम्मत ना जुटा सकें। यही डर आपको उसी के पास बंधा रखता है। धोखेबाज आपको कभी स्थिर नहीं रहने देगा। वह चाहेगा कि आप हमेशा असमंजस और बेचैनी में रहें, ताकि आपके पास साफ सोचने और सच्चाई समझने का समय ही ना हो। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर आपके जीवन में लगातार छोटे छोटे संकट पैदा करते रहते हैं। अगर कोई आपकी गलतियों को भूलने के बजाय उन्हें बार बार आपके सामने लाकर आपको शर्मिंदा करता है, तो यह आपको सुधारने के लिए नहीं बल्कि आपको कमजोर बनाने के लिए है। यह तरीका आपको धीरे धीरे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देता है, और जब आप खुद से नफरत करने लगते हैं तो आपके लिए किसी भी तरह का विरोध करना मुश्किल हो जाता है। धोखेबाज का असली मकसद यह नहीं होता कि वह आपकी मदद करे या आपको आगे बढ़ाए, बल्कि यह होता है कि वह आपको अपने इशारों पर नचाए। वह आपकी आदतों, आपकी पसंद और आपकी सीमाओं को जानकर ऐसा वातावरण बनाएगा जहां आप उसकी योजना का हिस्सा बन जाएं, बिना यह महसूस किए कि आप अपनी जिंदगी पर से पकड़ खो रहे हैं। अगर कोई आपको बार बार यह कहे कि वह आपके लिए कितना कुछ कर रहा है, तो यह संकेत है कि उसकी मदद बिना शर्त नहीं है। यह मदद हमेशा एक अदृश्य बिल के साथ आती है, जिसे वह अपने समय पर वसूल करेगा, कभी एहसान जताकर, कभी दबाव डालकर और कभी आपको दोषी ठहराकर। धोखेबाज का एक और तरीका है आपके गुस्से को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। वह आपको उकसाएगा, आपकी भावनाओं को भड़काएगा और फिर आपके रिएक्शन को सबके सामने आपके खिलाफ सबूत बना देगा। इससे न केवल आपकी छवि खराब होगी, बल्कि आप और भी अधिक रक्षात्मक हो जाएंगे। जब कोई बार बार आपकी तुलना दूसरों से करता है और आपको यह महसूस कराता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो यह आपको प्रेरित करने के लिए नहीं है, यह आपको अपने ही मूल्य पर शक करने के लिए है। एक बार जब आप खुद को कम आंकने लगते हैं, तो आप उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। धोखेबाज अक्सर आपको अंदरूनी जानकारी देगा, ऐसी बातें जो आपको लगे कि उसने सिर्फ आप पर भरोसा करके बताई हैं।
लेकिन असल में यह एक चारा है जिससे वह आपका भरोसा जीतता है और आपको यह महसूस कराता है कि आप दोनों के बीच एक खास रिश्ता है। अगर कोई आपकी स्वतंत्र सोच को खत्म करने के लिए आपको ओवरथिंकिंग का दोष दे, तो यह संकेत है कि वह नहीं चाहता कि आप सवाल पूछें। वह चाहेगा कि आप बिना सोचे उसके फैसलों को मान लें ताकि उसके असली इरादे छुपे रहें। धोखेबाज अक्सर खुद को पीड़ित दिखाएगा ताकि आप उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें। वह चाहेगा कि आप उसकी तकलीफ में इतने उलझ जाएं कि आपको उसकी गलत हरकतें छोटी और जायज लगने लगें। यह भावनात्मक हेरफेर का सबसे चालाक तरीका है। जब कोई आपके लिए बार बार फैसले ले और उन्हें आपके भले के नाम पर पेश करे, तो यह आपके भले के लिए नहीं बल्कि उसकी योजना के लिए है। सच्चा साथी सलाह देगा लेकिन फैसला आपको लेने देगा। धोखेबाज आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, वह आपके माहौल को भी ऐसा बना देता है कि आपको लगे कि आपकी कोई काबिलियत नहीं है। यह एक धीमा जहर है जो आपको अपने ही अस्तित्व पर शक करने पर मजबूर करता है। अगर कोई आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल आपको नियंत्रित करने या ब्लैकमेल करने के लिए करे, तो यह साफ संकेत है कि वह भरोसे के लायक नहीं है। सच्चा रिश्ता सुरक्षा देता है, डर नहीं। धोखेबाज का एक पसंदीदा हथियार है आपको अच्छा इंसान बने रहने का दबाव डालना, ताकि आप उसका विरोध न करें। वह चाहेगा कि आप उसकी गलतियों को भी माफ कर दें, क्योंकि अच्छे लोग झगड़ा नहीं करते। जब कोई आपके पास केवल तब आता है जब उसे जरूरत होती है और बाकी समय गायब रहता है, तो यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। यह सिर्फ एक लेन देन है जिसमें वह हमेशा लेने वाला है और आप देने वाले। महसूस कराता है कि उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी का मूल्य किसी और की मौजूदगी से नहीं बल्कि आपके खुद के होने से है। अगर कोई आपकी राय को बार बार ओवर रिएक्शन कहकर नकार दे, तो वह आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आप बोलना ही छोड़ देंगे और यही उसका मकसद है। धोखेबाज हमेशा चाहता है कि आप उसे अपने हर राज का पहरेदार बना दें, लेकिन जैसे ही आपके राज उसके पास होते हैं, वह उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब कोई आपके आत्मसम्मान को इस तरह तोड़ दे कि आप सोचें शायद मैं सच में इतना अच्छा नहीं हूं, तो वह आपकी आत्मा पर हमला कर रहा है। यह सबसे खतरनाक धोखा है क्योंकि यह आपके भीतर से आपको खत्म करता है। धोखेबाज का अंतिम मकसद यह होता है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी उसी के हिसाब से सोचें और जिएं। यह तब होता है जब वह आपकी सोचने की आजादी पूरी तरह छीन चुका होता है। अगर कोई आपको यह महसूस कराए कि आपको लगातार उसकी इजाजत लेनी है, तो वह आपके जीवन का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। धोखेबाज कभी आपके सामने पूरी तस्वीर नहीं रखता। वह हमेशा उतनी ही जानकारी देता है जितनी उसे आपके फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए चाहिए। जब कोई आपको यह यकीन दिला दे कि उसका धोखेबाज की सबसे खतरनाक चाल यह होती है कि वह खुद को आपका सबसे भरोसेमंद साथी साबित करने के लिए समय, मेहनत और छोटे छोटे त्यागों का निवेश करता है, ताकि आप उसे अपना सुरक्षा कवच समझ लें। वह जानता है कि रिश्ते में विश्वास एक बार बन जाए तो आप उसके इरादों पर सवाल नहीं उठाएंगे। इसी भरोसे की आड़ में वह धीरे धीरे आपके फैसलों, आपके संपर्कों और आपके अवसरों को सीमित करने लगता है। शुरुआत में यह नियंत्रण आपको देखभाल जैसा लगेगा, लेकिन असल में यह एक अदृश्य दीवार है जिसके पीछे आप कैद हो जाते हैं। जब कोई आपकी समस्याओं को हल करने का वादा करे लेकिन हर बार समाधान ऐसा दे जो आपको और गहरे उसके कर्ज और प्रभाव में बांध दे, तो समझ लीजिए कि यह मदद नहीं, एक दीर्घकालिक जाल है। यह वैसा ही है जैसे किसी प्यासे को पानी देना, लेकिन पानी के साथ उसके गले में रस्सी भी बांध देना जिसे वह बाद में खींच सके। यह रस्सी इतनी मुलायम और अदृश्य होती है कि आपको लगता है यह बंधन नहीं बल्कि साथ का एहसास है। धोखेबाज अक्सर आपको विशेष महसूस कराता है ताकि आप दूसरों से दूरी बना लें। वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप दूसरों से अधिक समझदार, अधिक खास और अधिक चुने हुए हैं। लेकिन यह विशेष होने का एहसास असल में आपको अलग थलग करने की योजना है, क्योंकि अकेला व्यक्ति सबसे आसान शिकार होता है। जब आपके पास कोई और नहीं होता तो उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है और आपको लगता है कि दुनिया में आपका एकमात्र सहारा वही है। एक चालाक व्यक्ति कभी सीधे धोखा नहीं देता, बल्कि आपके ही फैसलों को इस तरह मोड़ देता है कि आप समझें कि यह रास्ता आपने खुद चुना है। वह आपको विकल्प देता है, लेकिन हर विकल्प को इस तरह गढ़ता है कि अंत में आप उसकी योजना की ओर ही बढ़ें। यह तरीका सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब भी आपको सच्चाई का आभास होगा, आप खुद को ही दोष देंगे और वही आत्मग्लानि आपको उसकी पकड़ में बनाए रखेगी। धोखेबाज का एक मनोवैज्ञानिक खेल है आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। वह जानता है कि आप सहानुभूतिशील हैं,
मदद करना पसंद करते हैं और रिश्तों को बचाने के लिए त्याग करते हैं। यही गुण वह हथियार बना देता है। जब वह गलती करता है तो वह आपको याद दिलाता है कि अच्छे लोग माफ कर देते हैं और आप बार बार उसी जाल में फंसते जाते हैं। यह मानसिक बोझ आपको उसकी गलतियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। जब कोई व्यक्ति आपको धीरे धीरे यह एहसास दिलाता है कि आपकी सोच, आपकी पसंद, यहाँ तक कि आपका व्यक्तित्व भी अधूरा है, तो यह आत्मसंदेह पैदा करने की योजना है। जब कोई आपके लिए बार बार फैसले ले और उन्हें आपके भले के नाम पर पेश करे, तो यह आपके भले के लिए नहीं बल्कि उसकी योजना के लिए है। सच्चा साथी सलाह देगा लेकिन फैसला आपको लेने देगा। धोखेबाज आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, वह आपके माहौल को भी ऐसा बना देता है कि आपको लगे कि आपकी कोई काबिलियत नहीं है। यह एक धीमा जहर है जो आपको अपने ही अस्तित्व पर शक करने पर मजबूर करता है। अगर कोई आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल आपको नियंत्रित करने या ब्लैकमेल करने के लिए करे, तो यह साफ संकेत है कि वह भरोसे के लायक नहीं है। सच्चा रिश्ता सुरक्षा देता है, डर नहीं। धोखेबाज का एक पसंदीदा हथियार है आपको अच्छा इंसान बने रहने का दबाव डालना, ताकि आप उसका विरोध न करें। वह चाहेगा कि आप उसकी गलतियों को भी माफ कर दें, क्योंकि अच्छे लोग झगड़ा नहीं करते। जब कोई आपके पास केवल तब आता है जब उसे जरूरत होती है और बाकी समय गायब रहता है, तो यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। यह सिर्फ एक लेन देन है जिसमें वह हमेशा लेने वाला है और आप देने वाले। महसूस कराता है कि उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी का मूल्य किसी और की मौजूदगी से नहीं बल्कि आपके खुद के होने से है। अगर कोई आपकी राय को बार बार ओवर रिएक्शन कहकर नकार दे, तो वह आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आप बोलना ही छोड़ देंगे और यही उसका मकसद है। धोखेबाज हमेशा चाहता है कि आप उसे अपने हर राज का पहरेदार बना दें, लेकिन जैसे ही आपके राज उसके पास होते हैं, वह उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब कोई आपके आत्मसम्मान को इस तरह तोड़ दे कि आप सोचें शायद मैं सच में इतना अच्छा नहीं हूं, तो वह आपकी आत्मा पर हमला कर रहा है। यह सबसे खतरनाक धोखा है, क्योंकि यह आपके भीतर से आपको खत्म करता है। धोखेबाज का अंतिम मकसद यह होता है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी उसी के हिसाब से सोचें और जिएं। यह तब होता है जब वह आपकी सोचने की आजादी पूरी तरह छीन चुका होता है। अगर कोई आपको यह महसूस कराए कि आपको लगातार उसकी इजाजत लेनी है, तो वह आपके जीवन का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। धोखेबाज कभी आपके सामने पूरी तस्वीर नहीं रखता। वह हमेशा उतनी ही जानकारी देता है जितनी उसे आपके फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए चाहिए। जब कोई आपको यह यकीन दिला दे कि उसका धोखेबाज की सबसे खतरनाक चाल यह होती है कि वह खुद को आपका सबसे भरोसेमंद साथी साबित करने के लिए समय, मेहनत और छोटे छोटे त्यागों का निवेश करता है, ताकि आप उसे अपना सुरक्षा कवच समझ लें। वह जानता है कि रिश्ते में विश्वास एक बार बन जाए तो आप उसके इरादों पर सवाल नहीं उठाएंगे। इसी भरोसे की आड़ में वह धीरे धीरे आपके फैसलों, आपके संपर्कों और आपके अवसरों को सीमित करने लगता है। शुरुआत में यह नियंत्रण आपको देखभाल जैसा लगेगा, लेकिन असल में यह एक अदृश्य दीवार है जिसके पीछे आप कैद हो जाते हैं। जब कोई आपकी समस्याओं को हल करने का वादा करे, लेकिन हर बार समाधान ऐसा दे जो आपको और गहरे उसके कर्ज और प्रभाव में बांध दे, तो समझ लीजिए कि यह मदद नहीं, एक दीर्घकालिक जाल है। यह वैसा ही है जैसे किसी प्यासे को पानी देना, लेकिन पानी के साथ उसके गले में रस्सी भी बांध देना जिसे वह बाद में खींच सके। यह रस्सी इतनी मुलायम और अदृश्य होती है कि आपको लगता है यह बंधन नहीं बल्कि साथ का एहसास है। धोखेबाज अक्सर आपको विशेष महसूस कराता है ताकि आप दूसरों से दूरी बना लें। वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप दूसरों से अधिक समझदार, अधिक खास और अधिक चुने हुए हैं। लेकिन यह विशेष होने का एहसास असल में आपको अलग थलग करने की योजना है, क्योंकि अकेला व्यक्ति सबसे आसान शिकार होता है। जब आपके पास कोई और नहीं होता तो उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है और आपको लगता है कि दुनिया में आपका एकमात्र सहारा वही है। एक चालाक व्यक्ति कभी सीधे धोखा नहीं देता, बल्कि आपके ही फैसलों को इस तरह मोड़ देता है कि आप समझें कि यह रास्ता आपने खुद चुना है। वह आपको विकल्प देता है, लेकिन हर विकल्प को इस तरह गढ़ता है कि अंत में आप उसकी योजना की ओर ही बढ़ें। यह तरीका सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब भी आपको सच्चाई का आभास होगा, आप खुद को ही दोष देंगे और वही आत्मग्लानि आपको उसकी पकड़ में बनाए रखेगी। धोखेबाज का एक मनोवैज्ञानिक खेल है आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। वह जानता है कि आप सहानुभूतिशील हैं, मदद करना पसंद करते हैं और रिश्तों को बचाने के लिए त्याग करते हैं। यही गुण वह हथियार बना देता है।
जब वह गलती करता है तो वह आपको याद दिलाता है कि अच्छे लोग माफ कर देते हैं और आप बार बार उसी जाल में फंसते जाते हैं। यह मानसिक बोझ आपको उसकी गलतियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। जब कोई व्यक्ति आपको धीरे धीरे यह एहसास दिलाता है कि आपकी सोच, आपकी पसंद, यहाँ तक कि आपका व्यक्तित्व भी अधूरा है, तो यह आत्मसंदेह पैदा करने की योजना है। धीरे धीरे वह आपके हर फैसले पर शक करने लगेगा ताकि आप अपने ही विचारों को अस्वीकार करने लगें। जब आप खुद को ही भरोसेमंद नहीं मानते तो आप पूरी तरह उसके फैसलों पर निर्भर हो जाते हैं। धोखेबाज का एक और तरीका यह है कि वह आपके खिलाफ दूसरों के मन में संदेह पैदा करे, लेकिन इस तरह कि आपको लगे कि वह आपके लिए खड़ा है। वह दूसरों के सामने आपकी कमजोरियों का जिक्र चिंता के रूप में करेगा ताकि आपकी छवि को धीरे धीरे कमजोर किया जा सके। जब लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ वही आपका सच्चा साथी है, जबकि असल में उसी ने यह दूरी बनाई होती है। अगर कोई बार बार आपको यह साबित करने पर मजबूर करे कि आप उसकी कद्र करते हैं महंगे तोहफे, समय या त्याग के जरिए, तो यह रिश्ता संतुलित नहीं है। यह एक तरफा सौदा है जिसमें आप लगातार निवेश करते हैं और वह सिर्फ लेता है। यह कदर की मांग असल में आपको थकाने और आपको आर्थिक व भावनात्मक रूप से कमजोर करने का तरीका है ताकि आप आसानी से नियंत्रित हो सकें। धोखेबाज अक्सर अपने असली इरादों को सही ठहराने के लिए आपको डर का अनुभव कराता है। यह डर वास्तविक खतरे का नहीं बल्कि कल्पित परिणामों का होता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जैसे वाक्य। यह डर आपके दिमाग में इतना गहराई से बैठ जाता है कि आप जोखिम लेना छोड़ देते हैं और वही करते हैं जो वह कहता है। इस डर की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपके भीतर से आपको कैद कर देता है। एक व्यक्ति जो बार बार आपके लिए नियम बदले लेकिन खुद उन नियमों से मुक्त रहे, वह कभी न्यायप्रिय नहीं हो सकता। धोखेबाज अक्सर दोहरे मानदंड अपनाता है, आपसे ईमानदारी, वफादारी और त्याग की अपेक्षा करता है, लेकिन खुद हर स्थिति में अपने फायदे के हिसाब से नियम बदलता है। यह लगातार असमानता आपके भीतर एक भ्रम पैदा करती है कि शायद आप ही पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खेल ही आपके खिलाफ गढ़ा गया है। धोखेबाज अक्सर आपके भीतर एक ऐसा आईना लगा देता है जिसमें आप खुद को उसकी नजरों से देखने लगते हैं। वह आपके गुणों को छोटा दिखाता है, आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और आपकी हर उपलब्धि को संयोग या किसी और की मदद का नतीजा बताता है। धीरे धीरे आप खुद को वैसा मानने लगते हैं जैसा वह दिखाता है, कमतर, कमजोर और निर्भर। यह मानसिक नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि जब आप खुद को ही कम आंकने लगते हैं तब कोई बाहरी दीवार आपको रोकने की जरूरत नहीं होती, आप खुद अपनी कैद बन जाते हैं। जब कोई आपके सामने मददगार, रक्षक और सच्चा साथी बनकर आता है तो वह अक्सर वही होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की सबसे अच्छी स्थिति में होता है। यह सुरक्षा का दिखावा आपको न सिर्फ बेफिक्र कर देता है बल्कि आपको उसकी ओर खींचता है ताकि वह आपके जीवन के केंद्र में आ सके। जब वह केंद्र में आ जाता है तो आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है और फिर वह अपने असली रंग दिखाने लगता है। ऐसे समय पर जब आपके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं होता, धोखेबाज के शब्दों में हमेशा एक मिठास होगी, लेकिन उस मिठास के पीछे एक अदृश्य जहर छिपा होगा। वह आपको वही बातें कहेगा जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन उन शब्दों में सूक्ष्म संकेत होंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे। यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होगा कि आपको लगेगा कि यह आपकी अपनी सोच है। जब आपको एहसास होगा कि यह आपके भीतर बोया गया बीज था, तब तक उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी होंगी कि उसे निकालना आसान नहीं होगा। अगर कोई बार बार आपके डर और कमजोरियों का जिक्र करे तो वह आपको सशक्त नहीं कर रहा, वह आपको याद दिला रहा है कि आप उसकी मदद के बिना अधूरे हैं। यह लगातार याद दिलाना आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है और आपको इस भ्रम में रखता है कि आपके जीवन में उसकी मौजूदगी ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। यह स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे पिंजरे में रखा पक्षी सोचता है कि पिंजरा ही उसकी सुरक्षा है, जबकि असल में वही उसकी कैद है। धोखेबाज कभी आपको सीधे आदेश नहीं देगा, वह आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि आपको वही रास्ता सबसे आसान, सुरक्षित और तर्कसंगत लगे जो वह चाहता है। वह आपके विकल्पों को इतना सीमित कर देगा कि अंत में आपके पास सिर्फ एक ही तर्कसंगत विकल्प बचेगा और वह उसका विकल्प होगा। यह नियंत्रण का सबसे अदृश्य तरीका है, क्योंकि आपको लगता है कि आप खुद फैसले ले रहे हैं। जब कोई आपके जीवन में बार बार ऐसे संकट पैदा करे जिन्हें सुलझाने के लिए वही हीरो बनकर आए, तो यह सिर्फ मदद नहीं है, यह एक चक्र है। वह संकट बनाता है, आपको डराता है, फिर उसे हल करता है
ताकि आप उसकी निर्भरता में और गहरे डूब जाएं। यह खेल तब तक चलता है जब तक आप ये नहीं पहचान लेते कि संकट बाहर से नहीं बल्कि उसी से आ रहा है जिसे आप अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। धीरे धीरे वह आपके हर फैसले पर शक करने लगेगा ताकि आप अपने ही विचारों को अस्वीकार करने लगें। जब आप खुद को ही भरोसेमंद नहीं मानते तो आप पूरी तरह उसके फैसलों पर निर्भर हो जाते हैं। धोखेबाज का एक और तरीका यह है कि वह आपके खिलाफ दूसरों के मन में संदेह पैदा करे, लेकिन इस तरह कि आपको लगे कि वह आपके लिए खड़ा है। वह दूसरों के सामने आपकी कमजोरियों का जिक्र चिंता के रूप में करेगा ताकि आपकी छवि को धीरे धीरे कमजोर किया जा सके। जब लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ वही आपका सच्चा साथी है, जबकि असल में उसी ने यह दूरी बनाई होती है। अगर कोई बार बार आपको यह साबित करने पर मजबूर करे कि आप उसकी कद्र करते हैं महंगे तोहफे, समय या त्याग के जरिए, तो यह रिश्ता संतुलित नहीं है। यह एक तरफा सौदा है जिसमें आप लगातार निवेश करते हैं और वह सिर्फ लेता है। यह कदर की मांग असल में आपको थकाने और आपको आर्थिक व भावनात्मक रूप से कमजोर करने का तरीका है ताकि आप आसानी से नियंत्रित हो सकें। धोखेबाज अक्सर अपने असली इरादों को सही ठहराने के लिए आपको डर का अनुभव कराता है। यह डर वास्तविक खतरे का नहीं बल्कि कल्पित परिणामों का होता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जैसे वाक्य। यह डर आपके दिमाग में इतना गहराई से बैठ जाता है कि आप जोखिम लेना छोड़ देते हैं और वही करते हैं जो वह कहता है। इस डर की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपके भीतर से आपको कैद कर देता है। एक व्यक्ति जो बार बार आपके लिए नियम बदले लेकिन खुद उन नियमों से मुक्त रहे, वह कभी न्यायप्रिय नहीं हो सकता। धोखेबाज अक्सर दोहरे मानदंड अपनाता है। आपसे ईमानदारी, वफादारी और त्याग की अपेक्षा करता है, लेकिन खुद हर स्थिति में अपने फायदे के हिसाब से नियम बदलता है। यह लगातार असमानता आपके भीतर एक भ्रम पैदा करती है कि शायद आप ही पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खेल ही आपके खिलाफ गढ़ा गया है। धोखेबाज अक्सर आपके भीतर एक ऐसा आईना लगा देता है जिसमें आप खुद को उसकी नजरों से देखने लगते हैं। वह आपके गुणों को छोटा दिखाता है, आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और आपकी हर उपलब्धि को संयोग या किसी और की मदद का नतीजा बताता है। धीरे धीरे आप खुद को वैसा मानने लगते हैं जैसा वह दिखाता है, कमतर, कमजोर और निर्भर। यह मानसिक नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि जब आप खुद को ही कम आंकने लगते हैं तब कोई बाहरी दीवार आपको रोकने की जरूरत नहीं होती, आप खुद अपनी कैद बन जाते हैं। जब कोई आपके सामने मददगार, रक्षक और सच्चा साथी बनकर आता है तो वह अक्सर वही होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की सबसे अच्छी स्थिति में होता है। यह सुरक्षा का दिखावा आपको न सिर्फ बेफिक्र कर देता है बल्कि आपको उसकी ओर खींचता है ताकि वह आपके जीवन के केंद्र में आ सके। जब वह केंद्र में आ जाता है तो आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है और फिर वह अपने असली रंग दिखाने लगता है। ऐसे समय पर जब आपके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं होता। धोखेबाज के शब्दों में हमेशा एक मिठास होगी, लेकिन उस मिठास के पीछे एक अदृश्य जहर छिपा होगा। वह आपको वही बातें कहेगा जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन उन शब्दों में सूक्ष्म संकेत होंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे। यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होगा कि आपको लगेगा कि यह आपकी अपनी सोच है। जब आपको एहसास होगा कि यह आपके भीतर बोया गया बीज था, तब तक उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी होंगी कि उसे निकालना आसान नहीं होगा। अगर कोई बार बार आपके डर और कमजोरियों का जिक्र करे तो वह आपको सशक्त नहीं कर रहा, वह आपको याद दिला रहा है कि आप उसकी मदद के बिना अधूरे हैं। यह लगातार याद दिलाना आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है और आपको इस भ्रम में रखता है कि आपके जीवन में उसकी मौजूदगी ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। यह स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे पिंजरे में रखा पक्षी सोचता है कि पिंजरा ही उसकी सुरक्षा है, जबकि असल में वही उसकी कैद है। धोखेबाज कभी आपको सीधे आदेश नहीं देगा। वह आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि आपको वही रास्ता सबसे आसान, सुरक्षित और तर्कसंगत लगे जो वह चाहता है। वह आपके विकल्पों को इतना सीमित कर देगा कि अंत में आपके पास सिर्फ एक ही तर्कसंगत विकल्प बचेगा और वह उसका विकल्प होगा। यह नियंत्रण का सबसे अदृश्य तरीका है, क्योंकि आपको लगता है कि आप खुद फैसले ले रहे हैं। जब कोई आपके जीवन में बार बार ऐसे संकट पैदा करे जिन्हें सुलझाने के लिए वही हीरो बनकर आए, तो यह सिर्फ मदद नहीं है, यह एक चक्र है। वह संकट बनाता है, आपको डराता है, फिर उसे हल करता है ताकि आप उसकी निर्भरता में और गहरे डूब जाएं। यह खेल तब तक चलता है जब तक आप ये नहीं पहचान लेते कि संकट बाहर से नहीं बल्कि उसी से आ रहा है जिसे आप अपना उद्धारकर्ता मानते हैं।
धोखेबाज का एक बड़ा संकेत यह है कि वह हमेशा आपकी दुनिया को हम बनाम वे के रूप में दिखाएगा। वह आपको यकीन दिलाएगा कि बाहरी लोग आपके खिलाफ हैं और सिर्फ वही आपका सच्चा साथी है। यह मानसिक विभाजन आपको अलग थलग करता है और आपको एक छोटे से घेरे में बंद कर देता है जहां उसके विचार ही कानून होते हैं। यह एक अदृश्य कैद है जिसमें ताले नहीं होते, लेकिन फिर भी बाहर निकलना असंभव लगता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी गलतियों को माफ करता है, लेकिन हर बार वह एहसान आपको याद दिलाता है, तो वह आपको आजाद नहीं कर रहा, वह आपको एक कर्ज में बांध रहा है। यह एहसान का बोझ इतना भारी हो सकता है कि आप अपनी स्वतंत्रता छोड़कर सिर्फ उसकी सेवा में लग जाएं, क्योंकि आपको लगता है कि आप हमेशा उसका कुछ चुकाने के कर्ज में हैं। धोखेबाज आपके समय पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जानता है कि खाली समय में आप सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और सच्चाई देख सकते हैं। इसलिए वह आपको लगातार व्यस्त रखेगा, कभी काम में, कभी विवाद में, कभी योजनाओं में, ताकि आपके पास खुद के लिए और अपनी सोच के लिए वक्त न बचे। यह एक धीमा लेकिन बहुत असरदार तरीका है आपकी मानसिक आजादी छीनने का। जब कोई आपके सामने अपनी कमजोरियों का नाटक करे, तो हर बार यह मानना जरूरी नहीं कि वह सच्चा है। कई बार यह कमजोरी दिखाना सिर्फ आपकी सहानुभूति जीतने और आपके फैसलों को प्रभावित करने का तरीका होता है। वह जानता है कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और आपके दिल में मदद करने की तीव्र इच्छा है। इसी कमजोरी को वह चाबी बना देता है, जिससे वह आपके विवेक के दरवाजे खोल देता है। धोखेबाज अक्सर आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएगा जो भावनाओं के चरम पर चलता है, कभी अत्यधिक प्रेम तो कभी अचानक दूरी। यह भावनात्मक झूला आपको स्थिरता से वंचित करता है और आपको हमेशा उसकी अगली चाल का इंतजार करने पर मजबूर करता है। आप ये सोचने में इतना समय खो देंगे कि अब अगला कदम क्या होगा, कि आप यह भूल जाएंगे कि आप पहले कैसे थे, शांत, स्वतंत्र और अपने फैसलों के मालिक। जब कोई आपके हर काम, हर निर्णय, यहाँ तक कि आपके दोस्तों और परिवार के बारे में राय देना शुरू कर दे, तो यह देखभाल नहीं बल्कि नियंत्रण का शुरुआती संकेत है। शुरुआत में यह सुझावों के रूप में आता है, लेकिन धीरे धीरे यह अपेक्षा और फिर आदेश में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में आपकी व्यक्तिगत सीमाएं घुल जाती हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने अपनी आजादी कब खो दी। धोखेबाज हमेशा आपकी जरूरत के समय उपलब्ध रहेगा, लेकिन उसी जरूरत को पैदा करने के पीछे भी उसका हाथ हो सकता है। यह ऐसा है जैसे कोई आग लगाए और फिर पानी लेकर दौड़ आए। आप उसकी मदद के लिए आभारी होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह आग उसी ने लगाई थी। इस तरह वह आपके भरोसे को अपने जाल में बांध लेता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी पुरानी गलतियों को उठाकर आपको शर्मिंदा करे, तो यह आपके अतीत को हथियार बनाने की रणनीति है। वह जानता है कि अपराध बोध में जीने वाला इंसान आत्मविश्वास खो देता है और ज्यादा सवाल नहीं करता। इस तरह वह आपको वर्तमान और भविष्य दोनों में नियंत्रित कर सकता है। धोखेबाज कभी आपको पूरी तरह खुश नहीं होने देगा, क्योंकि खुश और संतुष्ट इंसान अपने फैसले खुद लेता है। वह आपके जीवन में हमेशा थोड़ी असंतुष्टि, थोड़ी कमी और थोड़ी बेचैनी बनाए रखेगा, ताकि आप हर खुशी को उससे जोड़कर देखें। इस तरह वह आपकी भावनात्मक ऊर्जा को अपने हाथों में रखता है। जब कोई आपके सपनों को छोटा दिखाने लगे या उन्हें अव्यावहारिक कहे, तो यह संकेत है कि वह आपके आत्मबल को तोड़ना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप उसकी पकड़ से बाहर निकलें या ऐसे लक्ष्य हासिल करें जो आपको स्वतंत्र बना दें। इसलिए वह आपके आत्मविश्वास में लगातार छेद करता रहेगा, ताकि आप अपने सपनों को छोड़कर उसकी दुनिया में फंसे रहें। धोखेबाज अक्सर आपको यही यकीन दिलाएगा कि उसने आपके लिए त्याग किए हैं, भले ही वे त्याग असल में उसके फायदे के लिए हों। वह इन त्यागों को बार बार दोहराएगा, ताकि आप हमेशा उसके कर्ज में महसूस करें और अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर दें। यह कर्ज भावनात्मक भी हो सकता है और मानसिक भी, लेकिन असर दोनों ही मामलों में समान रूप से गहरा होता है। अगर कोई आपको बार बार जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करे, अभी फैसला लो वरना मौका चला जाएगा, तो यह दबाव बनाने की चाल है। वह नहीं चाहता कि आपके पास सोचने, तौलने और सच्चाई देखने का समय हो। जल्दी जल्दी लिए गए फैसले अक्सर उसी के पक्ष में होते हैं जिसने यह दबाव बनाया है। धोखेबाज आपकी अच्छाई और आपकी सीमाओं दोनों को बारीकी से पढ़ता है। वह जानता है कि आप कहाँ ना कह सकते हैं और कहाँ झुक जाएंगे। इसलिए वह अपनी चालें उसी क्षेत्र में चलाता है जहां आपको झुकना आसान हो, यानी आपकी दया, आपका विश्वास या आपकी जिम्मेदारी की भावना। यह मनोवैज्ञानिक मानचित्र उसके लिए एक हथियार बन जाता है।
जब कोई व्यक्ति आपको यह महसूस कराए कि आप बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकते, तो यह सिर्फ अहंकार नहीं, यह मानसिक गुलामी है। यह सोच धीरे धीरे आपको अपने ही जीवन के कैदी में बदल देती है। आप नए अवसरों को ठुकरा देंगे, नए लोगों से दूरी बना लेंगे और अपनी क्षमता पर शक करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपको यही यकीन दिलाया है कि आपकी ताकत का स्रोत वही है। धोखेबाज की सबसे खतरनाक चाल यह है कि वह आपको आपके ही खिलाफ कर दे। वह आपके फैसलों, आपके दोस्तों और यहाँ तक कि आपके मूल्यों पर सवाल उठाकर आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचा देता है कि आपकी सोच भरोसेमंद नहीं है। जब यह हो जाता है तो आप अपने ही मन के खिलाफ हो जाते हैं और उसका मन ही आपका सहारा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा विशेष तरीका अपनाता है, लेकिन वह तरीका आपको और भी ज्यादा उस पर निर्भर बना देता है, तो यह मदद नहीं, बंधन है। यह वैसा ही है जैसे कोई टूटे पुल के पास आपको नाव दे दे, लेकिन हर बार आपको नदी पार करने के लिए उसी नाव पर निर्भर रहना पड़े। धोखेबाज अक्सर आपके जीवन में ऐसे नियम लागू करेगा जिनका पालन सिर्फ आपको करना होगा। वह खुद उन नियमों से ऊपर रहेगा और आपको यह समझाएगा कि यह आपके भले के लिए है, यह आपके भले के लिए है। यही आपसे समानता इतनी धीरे बढ़ती है कि आप इसे सामान्य मानने लगते हैं। जब कोई बार बार आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों पर कब्जा कर लेता है, तो यह चोरी से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह चोरी कानूनी और भावनात्मक दोनों रूप से छुपी हुई होती है। आप सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। धोखेबाज की भाषा में हमेशा हम होगा, लेकिन फैसलों में हमेशा मैं होगा। वह आपको साझेदारी का भ्रम देगा, लेकिन नियंत्रण अपने पास रखेगा। यह संतुलन का दिखावा आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप बराबर के साथी हैं, जबकि असल में आप सिर्फ दर्शक हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन के हर हिस्से में दखल देता है और इसे परवाह का नाम देता है, तो सतर्क हो जाइए। परवाह और नियंत्रण में एक पतली रेखा होती है, और जब वह रेखा पार हो जाती है तो आपका जीवन धीरे धीरे उसका प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसमें आपकी इच्छाएं और स्वतंत्रता की कोई जगह नहीं होती। धोखेबाज आपको बार बार यह एहसास दिलाएगा कि दुनिया आपके खिलाफ है और सिर्फ वही आपके साथ है। यह मानसिक अलगाव आपको दूसरों पर भरोसा करने से रोक देता है, ताकि आपके पास मदद के लिए सिर्फ वही एक रास्ता बचे, और वही रास्ता उसका होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको हर समय प्रमाण देने पर मजबूर करे प्रेम का, वफादारी का या त्याग का, तो यह रिश्ते का स्वास्थ्य नहीं बल्कि असुरक्षा और नियंत्रण का संकेत है। ऐसे रिश्ते में आप थकान से भर जाते हैं और आपकी पहचान सिर्फ उसके लिए साबित करने में खत्म हो जाती है। धोखेबाज हमेशा आपके लिए एक आदर्श भविष्य की तस्वीर खींचेगा, लेकिन उस भविष्य को पाने की शर्तें ऐसी होंगी जो आपको वर्तमान में उसकी पकड़ में और भी कसकर बांध दें। वह जानता है कि आप उस सपने को पाने के लिए सब कुछ सह लेंगे, भले ही वह सपना कभी पूरा ना हो। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको यह कहे कि मैं तुम्हें समझता हूं, बाकी कोई नहीं, तो यह जुड़ाव का इशारा भी हो सकता है और फंसाने की चाल भी। वह आपकी कहानी, आपके दर्द और आपकी डर को इतनी गहराई से सुनता है ताकि वह उन्हें भविष्य में आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। धोखेबाज की सबसे सूक्ष्म चाल यह है कि वह आपकी कहानी को खुद लिखना शुरू कर देता है। वह आपके अनुभवों को अपने नजरिए से दोहराता है, आपकी यादों को फिर से गढ़ता है और धीरे धीरे आपको यह विश्वास दिला देता है कि आपकी सच्चाई वही है जो वह कहता है। यह मानसिक जाल इतना गहरा होता है कि आप अपने ही अतीत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि आप खास हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपको चुना, तो यह प्रेम नहीं बल्कि स्वामित्व की शुरुआत है। वह आपके आत्मसम्मान को अपने निर्णय पर आधारित करता है, ताकि अगर कभी वह आपको छोड़ दे तो आप खुद को मूल्यहीन समझने लगें। धोखेबाज आपके आत्मसंदेह को बढ़ावा देता है, क्योंकि आत्मविश्वासी इंसान सवाल करता है और दूरी बना सकता है। वह आपके फैसलों पर शक करेगा, आपकी राय को चुनौती देगा और छोटी छोटी गलतियों को बड़ा मुद्दा बना देगा, ताकि आप खुद को हमेशा गलत मानते रहें और उसके मार्गदर्शन पर निर्भर रहें। अगर कोई व्यक्ति हर बार अपने किए गए अच्छे काम का हिसाब आपको दे, तो समझ लीजिए कि वह मदद के बदले आजादी की कीमत ले रहा है। यह मदद दरअसल एक निवेश है, जिसका मुनाफा वह आपकी आजादी और आपके निर्णयों पर नियंत्रण के रूप में वसूलता है। धोखेबाज आपको बार बार यह महसूस कराएगा कि आप उसके बिना खो जाएंगे। यह डर एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आप नए अवसरों को ठुकरा देंगे, नए लोगों से नहीं मिलेंगे और अपनी क्षमता को सीमित कर देंगे।
सिर्फ इसलिए कि उसने आपको अपनी छाया में जीना सिखा दिया है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी तुलना दूसरों से करे, चाहे वह आपके दोस्तों से हो, पुराने रिश्तों से हो या काल्पनिक बेहतर लोगों से, तो यह आपकी आत्ममूल्य को गिराने का तरीका है। यह तुलना आपको असुरक्षित करती है और आपको यह साबित करने के लिए मजबूर करती है कि आप पर्याप्त अच्छे हैं। लेकिन खेल का नियम यह है कि आप कभी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं बन पाएंगे। धोखेबाज आपके जीवन में नियंत्रण बनाए रखने के लिए आपको कभी पूरी तरह स्पष्टता नहीं देगा। वह अपनी योजनाओं को अधूरा बताएगा, अपनी मंशा को अस्पष्ट रखेगा और आपको इस उलझन में रखेगा कि अगला कदम क्या होगा। यह अनिश्चितता आपको स्थिरता की तलाश में उसी के पास वापस ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना दे जहां आप हर समय खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहें, तो यह एक मानसिक थकान का जाल है। इस दौड़ में आप अपनी असली पहचान और अपने असली लक्ष्यों को भूल जाते हैं और सिर्फ उसकी स्वीकृति पाने के लिए जीने लगते हैं। धोखेबाज अक्सर आपको यह यकीन दिलाएगा कि बाहरी दुनिया आपके लिए खतरनाक है, कि लोग आपको नहीं समझेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे या आपको छोड़ देंगे। यह डर आपको उसके दायरे में बांधता है और आपको नए अनुभवों और नए रिश्तों से काट देता है। जब कोई व्यक्ति आपको यह महसूस कराए कि उसकी खुशी और दुख पूरी तरह आपके कार्यों पर निर्भर हैं, तो यह भावनात्मक नियंत्रण है। वह आपके भीतर अपराध बोध और जिम्मेदारी का ऐसा मिश्रण डाल देता है कि आप अपनी खुशी के बजाय उसकी खुशी को प्राथमिकता देने लगते हैं, चाहे इसकी कीमत आपको कितनी भी भारी क्यों न चुकानी पड़े। धोखेबाज आपके सबसे गहरे राजों को जानना चाहेगा, लेकिन अपने बारे में हमेशा सतर्क रहेगा। यह एक तरफा खुलापन उसे शक्ति देता है, क्योंकि जब आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं और उसके पास सब कुछ छुपा हुआ है, तो खेल का मैदान बराबर नहीं होता। वह ऊंचाई पर होता है और आप नीचाई में। अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का बार बार परीक्षण करे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर यह देखने के लिए कि आप कितना सहेंगे, तो यह तैयारी है आपको पूरी तरह नियंत्रित करने की। वह जानता है कि सीमाएं एक बार टूट जाएं तो दोबारा खड़ी करना कठिन होता है। धोखेबाज आपको हम का सपना दिखाएगा, लेकिन असल में वह अपने मैं को बढ़ा रहा होता है। आपके त्याग, आपके योगदान और आपकी मेहनत को वह अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करेगा, ताकि आप भी यह मान लें कि उसकी सफलता ही आपकी सफलता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि आप भाग्यशाली हैं जो वह आपके जीवन में है, तो यह कृतज्ञता का नहीं बल्कि डर और निर्भरता का बीज है। धीरे धीरे आप ये सोचने लगेंगे कि उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी और बेकार है, जबकि सच्चाई यह है कि आपकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। धोखेबाज आपके भीतर एक आंतरिक आलोचक पैदा कर देता है जो उसकी आवाज की तरह बोलता है। भले ही वह पास न हो, लेकिन उसकी बातें आपके मन में गूंजती रहती हैं, आपको याद दिलाते हुए कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप गलत हैं और आपको सुधारने के लिए वही चाहिए। यह मानसिक कैद सबसे मजबूत होती है, क्योंकि इसके लिए उसे मौजूद भी नहीं रहना पड़ता। अगर कोई आपको बार बार तोहफे दे, लेकिन उन तोहफों के साथ शर्तें या अपेक्षाएं भी जुड़ी हों, तो यह उपहार नहीं, बंधन है। वह जानता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता महसूस करता है और वह इस कृतज्ञता को आपकी स्वतंत्रता के बदले में वसूल करेगा। धोखेबाज आपके जीवन में ऐसी समस्याएं पैदा करेगा जिन्हें हल करने में सिर्फ वही सक्षम दिखेगा। यह समस्याएं कभी स्पष्ट नहीं होंगी, लेकिन हमेशा मौजूद रहेंगी, ताकि आप हर बार उसके पास लौट कर जाएं, उसे समाधानकर्ता के रूप में देखें और उसी के घेरे में बने रहें। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का परीक्षण करने के लिए आपको जानबूझकर असुविधाजनक परिस्थितियों में डालता है, तो वह देखना चाहता है कि आप कब टूटेंगे और कब झुकेंगे। यह एक प्रयोग है आपके सहनशीलता के स्तर को मापने और अपने नियंत्रण को और मजबूत करने का। धोखेबाज आपके जीवन में निरंतरता तोड़ेगा, कभी अत्यधिक स्नेह, कभी अचानक दूरी, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना। यह भावनात्मक अस्थिरता आपको संतुलन से वंचित करती है, ताकि आप स्थिरता के लिए उसी पर निर्भर रहें। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह दावा करे कि वह आपको आपसे बेहतर जानता है, तो यह सतर्क होने का समय है। ज्ञान और अंतर्दृष्टि का यह दावा असल में आपके अपने विवेक को दबाने की रणनीति है, ताकि आप अपने निर्णयों पर भरोसा छोड़ दें और उसके निर्णयों को अंतिम मान लें। धोखेबाज का सबसे बड़ा हथियार यह है कि वह आपकी सोच को आपकी अपनी नहीं रहने देता। वह आपके वाक्यों में अपने शब्द डालता है, आपके फैसलों में अपनी मंशा मिलाता है और आपके सपनों को अपनी योजनाओं से बदल देता है। जब आप सोचते हैं कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, दरअसल आप उसकी स्क्रिप्ट का पालन कर रहे होते हैं। जब कोई
आपके सामने दूसरों के राज खोलकर रखे, तो यह सिर्फ गपशप नहीं है, यह संकेत है कि वह आपका राज भी किसी और के सामने रख सकता है। वह विश्वास जीतने के लिए गोपनीयता का नाटक करता है, लेकिन उसका असली मकसद है यह दिखाना कि वह जानकारी का व्यापारी है और कभी भी इस व्यापार को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। धोखेबाज आपकी पहचान को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, आपके शौक, आपके रिश्ते, आपकी आदतें, और फिर आपको यह विश्वास दिलाता है कि इनमें से कोई भी हिस्सा उसके बिना पूर्ण नहीं है। यह रणनीति आपको इस सोच में बांध देती है कि वह सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि आपके अस्तित्व का आधार है। अगर कोई आपको बार बार समझाए कि आप बहुत भावुक हैं या आपको चीजों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तो यह आपके अनुभवों और भावनाओं को अमान्य करने का तरीका है। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं पर शक करने लगते हैं और उसी की व्याख्या पर निर्भर हो जाते हैं। धोखेबाज आपको इस तरह का माहौल देगा जिसमें आपको हमेशा प्रदर्शन करना पड़े, चाहे वह काम में हो, व्यवहार में या रिश्तों में, ताकि उसकी स्वीकृति मिल सके। यह निरंतर दबाव आपको मानसिक रूप से थका देता है और आपकी असली पहचान को पीछे धकेल देता है। जब कोई व्यक्ति आपकी अतीत की गलतियों को बार बार उठाए, खासकर तब जब आप अच्छा कर रहे हों, तो यह आपको याद दिलाने का तरीका है कि आप कभी उससे ऊपर नहीं जा सकते। वह आपकी प्रगति को रोकने के लिए आपके आत्मविश्वास पर लगातार प्रहार करता है। धोखेबाज आपको विशेष अवसरों और खास पलों का लालच देगा, लेकिन यह अवसर सिर्फ उसकी शर्तों पर ही मिलेंगे। यह आपको इस भ्रम में रखता है कि खुशी और संतुष्टि का दरवाजा उसकी मुहर के बिना नहीं खुल सकता। अगर कोई आपके सामने बार बार अपने दुख और संघर्ष को इस तरह पेश करे कि आपको लगे आप उसकी आखिरी उम्मीद है, तो यह भावनात्मक जाल है। वह आपको जिम्मेदारी का बोझ देकर अपने फैसलों का कैदी बना देता है। धोखेबाज आपके शब्दों को मोड़ने में माहिर होता है। वह आपकी कही हुई बातें अलग संदर्भ में पेश करेगा ताकि आप खुद को बचाने में समय और ऊर्जा खर्च करें और असली मुद्दा पीछे छूट जाए। जब कोई आपके हर नए विचार या योजना में पहले समस्या ढूंढे फिर समाधान की पेशकश करे, तो यह मदद नहीं बल्कि नियंत्रण का तरीका है। वह आपको यह महसूस कराता है कि आपके विचार तभी काम के हैं जब वह उन्हें सही मान ले। धोखेबाज आपके रिश्तों में धीरे धीरे दरार डालता है, दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों, ताकि आप अकेले पड़ जाएं और उसका प्रभाव आप पर और बढ़ जाए। यह अलगाव आपको उसकी पकड़ में और मजबूती से बांध देता है। अगर कोई आपको अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराए, तो यह दोष स्थानांतरण है। वह अपनी हर असफलता का बोझ आपके कंधों पर डाल देता है ताकि आप हमेशा माफी मांगते रहें और वह हमेशा निर्दोष दिखे। धोखेबाज आपकी सीमाओं को छोटे छोटे अपवाद के बहाने से तोड़ेगा। पहले समय, फिर निजी स्थान, फिर निजी निर्णय, और धीरे धीरे यह अपवाद नियम बन जाएंगे। जब कोई आपको यह विश्वास दिलाए कि बाहरी दुनिया आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी, तो यह आपके सपनों और आत्मविश्वास को खत्म करने का तरीका है। यह डर आपको सुरक्षित कैद में रखता है, जहां उसके नियम ही कानून है। धोखेबाज अपनी ईमानदारी का ढोल पीटकर आपकी शंका को खत्म करेगा, लेकिन उसकी ईमानदारी हमेशा चुनी हुई होगी। वह वही सच बताएगा जो उसकी छवि को मजबूत करे और बाकी छिपा लेगा। अगर कोई बार बार यह जताए कि उसकी समझ, अनुभव और बुद्धि आपसे बहुत आगे है, तो यह आपकी आवाज को दबाने की रणनीति है। वह चाहेगा कि आप अपने विचारों को महत्व देना बंद कर दें। धोखेबाज आपको मजाक के नाम पर नीचा दिखाएगा ताकि अगर आप विरोध करें तो वह इसे मजाक कहकर टाल दे और आपको संवेदनशील साबित करे। जब कोई आपके जीवन की कठिनाइयों को इस तरह पेश करे कि वह हमेशा नायक दिखे, तो यह कहानी पर कब्जा है। वह आपकी जीत को अपनी मदद का नतीजा और आपकी हार को आपके अकेलेपन का परिणाम दिखाएगा। धोखेबाज का असली इरादा आपको कमजोर बनाना नहीं, बल्कि आपको उसके बिना अधूरा महसूस कराना है। यही उसकी स्थायी शक्ति का स्रोत है। अगर कोई व्यक्ति आपको इस हद तक उलझा दे कि आप सही और गलत का फर्क ही भूल जाएं, तो समझिए कि यह नियंत्रण का चरम है। जब भ्रम स्थायी हो जाता है, तब वह आपको अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ सकता है। धोखेबाज की सबसे खतरनाक चाल यह होती है कि वह आपके मन में धीरे धीरे ऐसे बीज बो देता है जो बाहर से तो मदद, सलाह और देखभाल जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर से वे आपकी स्वतंत्र सोच और आत्मविश्वास को चुपचाप खोखला करते रहते हैं। पहले वह आपकी छोटी सी गलती पर नरमी दिखाता है, फिर अगली बार उसी गलती को आपको दोषी महसूस कराने के लिए इस्तेमाल करता है। वह आपकी सफलता का श्रेय अपने मार्गदर्शन को देता है और आपकी नाकामी को आपके अयोग्य होने का सबूत बना देता है। वह यह यकीन दिलाने में माहिर होता है कि आपके सपने अव्यावहारिक हैं, आपकी योजनाएं अधूरी हैं और आपका जीवन उसके बिना असुरक्षित है। धीरे धीरे वह आपके रिश्तों में दूरी डालता है, आपके करीबी,
लोगों के बारे में संदेह पैदा करता है और आपको एक ऐसे घेरे में बंद कर देता है जहां बाहर की दुनिया धुंधली और डरावनी लगने लगती है। एक समय आता है जब आप यह मान बैठते हैं कि जो कैद उसने बनाई है वही आपका सुरक्षित आश्रय है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सुरक्षा केवल उसकी पकड़ को मजबूत बनाने का तरीका है। अगर आप सतर्क नहीं हुए तो आप अपनी सोच, फैसले और पहचान तीनों को खो देंगे और तब यह समझना मुश्किल होगा कि असली कैदी आपका शरीर नहीं बल्कि आपका मन बन चुका है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जैसे वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हों। वे आपकी समस्याएं सुनते हैं, आपके दर्द को समझते हैं और शुरुआत में आपको महसूस कराते हैं कि वे ही वह व्यक्ति हैं जो आपको सच्चे अर्थों में समझते हैं। लेकिन समय के साथ यह समझ आता है कि यह समझ केवल एक नकाब थी जिसके पीछे उनका असली इरादा छिपा हुआ था, आपके निर्णयों पर कब्जा करना, आपकी सीमाओं को धुंधला करना और आपको धीरे धीरे इस स्थिति में लाना कि आपके पास उनकी राय के बिना कोई कदम उठाने की हिम्मत ही न बचे। वे मदद के नाम पर एहसान का बोझ देते हैं, आपकी भावनाओं को बहुत ज्यादा या बहुत कम कहकर कमजोर करते हैं और हर नई योजना में पहले समस्या ढूंढते हैं ताकि आप समाधान के लिए उन्हीं पर निर्भर रहें। वे आपको दूसरों से अलग कर देते हैं, लेकिन इसे आपकी भलाई का नाम देते हैं और आप यह सोचने लगते हैं कि शायद वे सच में आपको खतरे से बचा रहे हैं, पर असल में वे आपको बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपकी अपनी ताकत से दूर कर रहे होते हैं। ये समझ पाना कि उनका स्नेह एक जाल है, साहस का काम है और उस जाल से निकलना भले ही दर्दनाक हो, आपके असली स्वतंत्र जीवन की शुरुआत है। धोखा कभी अचानक नहीं होता, वह एक धीमी और अदृश्य प्रक्रिया है जो शुरुआत में मीठी और भरोसेमंद लगती है। यह वैसे ही है जैसे कोई अनजाना यात्री आपके साथ सफर में जुड़ जाए, रास्ते भर आपकी मदद करे, आपको पानी दे और भारी सामान उठाने में हाथ बंटाए। आप उसे अपना साथी मान लेते हैं और सोचते हैं कि उसकी नीयत बिल्कुल साफ है, मगर धीरे धीरे वह आपसे आपकी मंजिल के बारे में पूछने लगता है, आपके नक्शे को अपने पास रखने लगता है और रास्ते का चुनाव भी वही करने लगता है। आप पहले इसे सहयोग मानते हैं, फिर सुविधा समझते हैं और आखिरकार आदत बना लेते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता कि अब आप अपनी राह खुद नहीं चुन रहे, आप केवल वही चल रहे हैं जो वह तय कर रहा है। फिर एक दिन जब आप देखते हैं कि यह रास्ता किसी अजनबी और अंधेरे जंगल में पहुंच गया है, तब आपको एहसास होता है कि आपने अपने फैसलों की डोर बहुत पहले उसके हाथों में दे दी थी। इस तरह का धोखा न तलवार से आता है, न धमकी से, यह मुस्कान और भरोसे की भाषा में आता है और इसीलिए यह सबसे खतरनाक होता है। अगर आपको अपनी आजादी बचानी है तो हर साथी की नीयत को समय समय पर परखना जरूरी है, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आप कमजोर होते हैं, शायद आपने किसी अपने को खो दिया है, शायद आप आर्थिक मुश्किल में हैं या शायद आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं। वे इस हालत में आपको हाथ पकड़कर उठाते हैं, आपके आंसू पोंछते हैं और यह एहसास कराते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं। आप सोचते हैं कि यह रिश्ता ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वे आपकी कमजोरी को आपका स्थायी सच मान लेते हैं और आपको उसी में बनाए रखने लगते हैं। वे हर बार आपके पुराने जख्म को कुरेदते हैं ताकि आप यह महसूस करते रहें कि आपको उनकी जरूरत है। वे आपकी ताकत के पलों को छोटा कर देते हैं और आपकी कमजोरियों को बड़ा दिखाते हैं। उनके शब्दों में चिंता होगी, लेकिन उनके इरादों में नियंत्रण छिपा होगा। धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपकी आजादी, आपके फैसले और आपका आत्मविश्वास सब उनके सहारे के पीछे दब गया है। ये समझ पाना कि कोई आपकी मदद के बहाने आपको कैद कर रहा है दर्दनाक है, लेकिन यह जागरूकता ही पहला कदम है। उस कैद से बाहर निकलने का असली सहारा वही होता है जो आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दे, न कि वह जो आपको हमेशा सहारे पर निर्भर रखे। धोखे का सबसे चालाक रूप वह होता है जो आपकी ही चाहतों के रूप में आपके सामने आता है। मान लीजिए कि आपको ऊंचाइयों पर उड़ना है तो धोखेबाज आपको पंख देगा, लेकिन वे पंख धागों से बंधे होंगे जिनका सिरा उसके हाथ में होगा। वह आपको उड़ने देगा बस उतना जितना उसे सही लगे, और हर बार जब आप थोड़ी ऊंचाई पर जाएंगे वह धागा खींचकर आपको नीचे ले आएगा। आप सोचेंगे कि यह उसकी समझदारी है कि वह आपको खतरों से बचा रहा है, लेकिन असल में वह आपको कभी इतना ऊंचा उड़ने ही नहीं देगा कि आप उसके नियंत्रण से बाहर निकल जाएं। वह आपकी सफलता का हिस्सा बनने का दावा करेगा, लेकिन असलियत में वह आपकी उड़ान को सीमित करने वाला होगा। इस तरह का नियंत्रण सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह आपको यह यकीन दिलाता है कि आप आजाद हैं, जबकि आप केवल उतनी ही आजादी में जी रहे हैं जितनी उसने आपको दी है।
असली आज़ादी तब होती है जब आपके पंखों की डोर किसी और के हाथ में ना हो और यह डोर हमेशा आपको ही पकड़नी चाहिए। धोखे की शुरुआत हमेशा मीठी होती है, जैसे बारिश की पहली बूंदें जो धरती को ठंडक देती हैं, मन को सुकून देती हैं और आपको यह यकीन दिलाती हैं कि यह बरसात आपके लिए वरदान है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह बरसात बाढ़ में बदल जाती है, जो धीरे धीरे आपकी जमीन, आपका घर और आपकी पहचान सब बहा ले जाती है। धोखेबाज भी पहले आपके जीवन में एक दोस्त, एक मार्गदर्शक या एक सहयोगी की तरह आता है, आपको सहारा देता है, आपके बोझ को हल्का करता है। लेकिन समय के साथ वह आपके फैसलों में दखल देने लगता है, आपकी पसंद नापसंद पर अपनी राय थोपने लगता है और धीरे धीरे आपको यह विश्वास दिला देता है कि आप उसके बिना कुछ भी सही नहीं कर सकते। वह आपकी दुनिया को इस तरह सीमित कर देता है कि आप बाहर की हवा में सांस लेना भूल जाते हैं और जब आप इस घेरे से बाहर कदम रखने की कोशिश करते हैं तो वह आपको डराता है कि बाहर सिर्फ खतरा है। असली खतरा तो यही है कि आप यह भूल जाएं कि आप कभी आजाद थे। सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि धोखा कभी तलवार की तरह सामने से नहीं आता, वह हमेशा फूलों की माला बनकर गले में पड़ता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई भूला बिसरा गीत, मधुर अपनापन लिए हुए और आपकी यादों में एक सुखद एहसास जगाते हुए। वे आपको पुराने घावों से बाहर निकालते हैं, आपकी हंसी लौटाते हैं और आपको यह महसूस कराते हैं कि आखिरकार आपको वह इंसान मिल गया है जो आपको पूरी तरह समझता है। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि उनकी समझ केवल आपके कमजोर पलों के लिए है। आपकी ताकत उन्हें उतनी पसंद नहीं आती। वे आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन बस उतना जितना उनकी पकड़ में रहकर आप खुश रह सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें खतरा लगने लगती हैं, आपके नए रिश्ते उन्हें शक में डालते हैं और आपकी स्वतंत्रता उनके लिए असुविधा बन जाती है। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में आप खो जाएंगे, जबकि सच यह है कि आप उनकी मौजूदगी में खुद को खो रहे होते हैं। सच्चा रिश्ता वह होता है जो आपके पंखों को और मजबूत करे, न कि उन्हें कतर दे ताकि आप सिर्फ उसी के धोखा। अक्सर रिश्तों के कपड़े में सबसे महीन धागे की तरह बुना होता है, आप उसे छूकर भी पहचान नहीं पाते, लेकिन वह धीरे धीरे पूरी बुनावट को अपने रंग में बदल देता है। मान लीजिए कि आप एक नाव चला रही हैं और कोई आपको कहता है कि वह आपका साथी बनेगा। पहले वह चप्पू चलाता है, आपको दिशा दिखाता है और यह यकीन दिलाता है कि उसकी वजह से यात्रा आसान हो रही है। लेकिन कुछ समय बाद वह नक्शा बदल देता है, नाव की गति अपने हिसाब से तय करता है और हर मोड़ पर आपको यह कहकर रोकता है कि आगे लहरें खतरनाक हैं। वह आपको यह भूले पर मजबूर कर देता है कि आपने यात्रा शुरू क्यों की थी। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन सच यह है कि आप अब उसकी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ना कि अपनी। यही धोखे की असली पहचान है। वह आपकी यात्रा को इस तरह हाईजैक करता है कि आपको लगे सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है। याद रखिए, साथी वही सच्चा है जो आपके नक्शे का सम्मान करे और आपको वही दिशा चुनने दे जो आपके दिल की है। धोखे की सबसे पेचीदा बात यह है कि वह हमेशा आपके भरोसे के दरवाजे से अंदर आता है, कभी खिड़की से नहीं, कभी जबरदस्ती नहीं। यह वैसे ही है जैसे आप किसी को अपने घर में चाय पिलाने के लिए बुलाएं और वह आपके रसोई घर का नक्शा याद कर ले। वह पहले आपकी थाली में नमक कम होने पर चिंता जताएगा, फिर आपके खाने में अपने मसाले डालने लगेगा और धीरे धीरे यह यकीन दिला देगा कि अब आप बिना उसकी रेसिपी के कुछ भी स्वादिष्ट नहीं बना सकते। आप इसे सुविधा मानेंगे, फिर जरूरत और आखिरकार आदत। यही वह पल होता है जब आप अपनी चाबियां खुद उसे सौंप चुके होते हैं। जब तक आप समझते हैं, आपके घर की खुशबू बदल चुकी होती है और रसोई में पक रहा खाना आपकी नहीं उसकी पसंद का होता है। रिश्तों में भी यही होता है। कोई आपकी आदतों में अपने विचार, अपने फैसले और अपनी सीमाएं डाल देता है और आपको लगता है कि यह सब आपकी भलाई के लिए है। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी का स्वाद अपने हाथ में रखना है तो अपनी रेसिपी पर नियंत्रण कभी किसी और को मत दीजिए, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जैसे किसी सूखे पेड़ पर पहली बारिश। वे आपको हरियाली का वादा करते हैं, आपकी जड़ों में नमी भरते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि अब आपका सूखा समय खत्म हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे आप पाते हैं कि यह बारिश कभी पूरी तरह आपके लिए नहीं होती। वे पानी वहीं गिराते हैं जहां उन्हें फायदा हो। अगर आप उनकी शर्तें मानते हैं तो बादल बरसते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से पत्ते फैलाना चाहें तो आकाश सूखा पड़ जाता है। वे आपकी बढ़त को अपने नियंत्रण में रखते हैं ताकि आप उनकी छाया से बाहर न निकलें।
असली कठिनाई यह नहीं कि कोई आपको पानी दे रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि वह आपके प्यासे रहने की स्थिति को बनाए रखे ताकि आप हमेशा उसके आभारी रहें। सच्चा सहारा वह है जो आपको इतना मजबूत बना दे कि अगली बार बारिश का इंतजार न करना पड़े, बल्कि आप खुद अपनी नमी का स्रोत। धोखा हमेशा विरोध के रूप में नहीं आता, कई बार वह समर्थन के वेश में आता है, इतना गहरा और मीठा समर्थन कि आपको लगता है जैसे कोई आपकी आत्मा का साथी बन गया है। वह आपके हर फैसले में हाँ कहता है, आपकी हर योजना में उत्साह दिखाता है और आपको लगता है कि आपने वह साथी पा लिया है जो आपकी हर राह में साथ चलेगा। लेकिन धीरे धीरे यह समर्थन सिर्फ तब मिलता है जब आपका रास्ता उसकी मंजिल की तरफ जाता है। जैसे ही आप अपना रास्ता चुनते हैं, उसका उत्साह गायब हो जाता है, उसकी सलाह में संदेह बढ़ जाता है और उसकी मौजूदगी में आपको अपराध बोध महसूस होने लगता है। यह बदलाव इतना धीरे आता है कि आपको लगता है कि गलती आपसे हो रही है, जबकि असल में खेल उसके नियंत्रण का है। सच्चा साथी वह है जो तब भी आपका हाथ थामे जब आपका रास्ता उसके रास्ते से अलग हो, और धोखेबाज वही है जो समर्थन के नाम पर आपको अपनी दिशा